अगले टॉपिक पे आते हैं, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो इसमें जब ये वाला जो जॉ है और ये वाला जॉ, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि कोई एरर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं रियलिटी में, और इसका जीरो, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं हम हमेशा रीडिंग कौन सी लेते थे, हम मेन स्केल रीडिंग लेते थे कि जीरो में वर्नियर स्केल का जीरो कितने लोगों को पार कर चुका है। तो बताइए कि क्या यहाँ का जीरो 1 2 3 किसी को पार कर चुका है? किसी को नहीं। ये तो क्या आपका 1 से पहले है, और इनफैक्ट ये जीरो के साथ मैच हो रहा है। ठीक, कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब जाके यहाँ का जीरो थोड़ा सा आगे खिसकेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये तो एक प्रकार से परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट कहूंगे कि जीरो एरर वाला वर्नियर कैलिपर है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या आपका मान लो कुछ एरर हो, कौन सी एरर? क्या आपका कुछ पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर क्या है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मान लीजिए कि आपकी हाइट को कोई मेजर कर रहा है, आपकी हाइट को कोई मेजर कर रहा है, और जो जिस स्केल से नाप रहे हो आप, ठीक है, जो घर पे फीता है उससे नाप रहे हो, तो पता चला उसका जो नीचे वाला जीरो है ना, आपने यहाँ पे जीरो से टच नहीं कराया। ठीक, आपने किससे टच करा दिया? आपका ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पैरों के साथ मैचअप हो रहा है। और ये जो सिर है, ये सिर कितना हो गया आपका? ये सिर आ रहा है एग्जाम्पल, ये आ रहा है आपका 164 सेंटीमीटर पे। तो क्या आपकी लेंथ 164 हो गई? नहीं, ये वाला जो जहां से हाइट शुरू होती है वहां से इसका भी जीरो शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहां से इसका जीरो शुरू ना होकर इसका 1 सेंटीमीटर शुरू हो रहा है। तो आते ही क्या हो गई आपका पॉजिटिव जीरो एरर हो गई। कैसी होगी? पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि यहां का जीरो, ये व्यक्ति की हाइट जीरो से शुरू होती है, लेकिन ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। ये कह रहा है इसके अनुसार इसकी हाइट अभी तो ऊपर गए नहीं है, फिर भी ये 1 सेंटीमीटर आ गया। तो फिर भी 1 सेंटीमीटर आ गया तो भाई ये तो फालतू में एक्स्ट्रा लेंथ लेके चल रहा है, एक्स्ट्रा लेंथ लेके आ रहा है। तो जो आपने मेजर करी है रीडिंग, जो मेजरमेंट लिया है, उस मेजरमेंट में से किसको माइनस करना पड़ेगा? इस जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा। अगर ये एरर पहले से आप लेंथ शुरू हुई नहीं है, पहले से कुछ ना कुछ लेंथ दिखा रहे हैं, और फिर टॉप सिर की रीडिंग आ रही है कितनी? आपका 164। तो ये मेजरमेंट किया आपने। तो क्योंकि इस स्केल के अंदर कुछ करप्शन है, ये यहां से 1 से शुरू नहीं होना चाहिए था, जीरो से होना चाहिए था। तो आपको मेजर लेंथ में से किसको? आपका जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो इधर देखो सब, यहां पर वैसे तो देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जीरो किसके साथ मैचअप होना चाहिए था? आपका जीरो के साथ मैचअप होना चाहिए था। जीरो जीरो के साथ होता, और यहां का जो 10th है वो इसके 9th के साथ मैच होता। ठीक, अगर वास्तव में ये आइडियल होता, आइडियल वर्नियर कैलिपर, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बनाते समय इसमें कोई दिक्कत आ गई हो। तो अगर ये आइडियल होता तो फिर तो ये जीरो इस जीरो के साथ, और यहाँ का 10th वर्नियर स्केल का 10th यहाँ के 9th के साथ परफेक्टली मैच होता, और बाकी बीच में कोई किसी के साथ मैच नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करो कि यहाँ पे 0.1 mm, अगर मैं 0.1 mm की एक ऑब्जेक्ट डाल देता, तो अगर ये आइडियल होता, अगर ये आइडियल होता, और यहाँ पे मैं 0.1 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर का एक ऑब्जेक्ट डाल देता, तो फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि ये नीचे वाला जीरो इस वाले से थोड़ा सा आगे खिसक जाता, हल्का सा खिसकता, और यहाँ का 1 और यहाँ का 1 मैच करता। ठीक, तो चलो फिलहाल एक बार वापस से इस पे आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला है मैंने, फिर भी क्या हो रहा है आपका, फिर भी आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला जो है ऊपर वाले के फोर्थ के साथ क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके साथ? आपका फोर्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल से मैच हो रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट तो रखा ही नहीं, तो ये जीरो जीरो मैच होने चाहिए था, लेकिन ये वाला जीरो कुछ आगे खिसका हुआ है। तो कुछ आगे किसका हुआ है, यानी कि सिर्फ इसको अगर मैं देखूं, इसको अगर कोई शो ना करे, सिर्फ इसको शो करे, इसको देखने से ऐसा लगेगा कि यार यहां पर कुछ ना कुछ लेंथ आ रही है, कुछ ना कुछ लेंथ आ रही है, जबकि इधर देखा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर हो चुका है। तो कैसा एरर होगा? ये पॉजिटिव के नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर के अंदर क्या होगा? देखिए हमेशा रेड वाले को देखो, रेड वाला क्या जीरो से आगे है, तो जीरो से आगे है, तो इसका मतलब कि इसमें पहले से ही कुछ ना कुछ लेंथ दिखानी शो कर दिया, जबकि ऑब्जेक्ट वास्तव में यहाँ पे आया भी नहीं है।
तो पहले से कुछ लेंथ दिखा दी, तो पहले से लेंथ दिखा दी है, तो फिर तो मैं जैसे कुछ ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा तो फिर ये और लेंथ बढ़ाना शुरू करेगा। तो जब कुछ है नहीं फिर भी आप दिखा रहे हो, तो फिर भी दिखा रहे हो, तो जब कुछ ऑब्जेक्ट डालूंगा तो ऑब्जेक्ट डालने से कुछ बड़ी सारी रीडिंग आएगी, तो उस बड़ी सारी रीडिंग में से मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा, आपका इस इतने पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि उस रीडिंग को भी माइनस करना पड़ेगा जो पहले से ही फालतू में आ रही थी, ऑब्जेक्ट है भी नहीं तो भी वो रीडिंग आ रही है। तो देखो यहां पर ये 0 0 के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक। और ये रेड वाला 0 वर्नियर स्केल का 0 इस वाले 0 के राइट में है, तो इस वाले 0 के राइट में होने का मतलब कि यहां पर ये मानता है, ये स्केल ये मानता है कि यहां पे शायद कुछ ना कुछ लेंथ आ गई है, जबकि है नहीं, इसको बोलते हैं 0 एरर। और वहीं अगर रेड वाला 0 इस 0 के पीछे आ जाता, अगर ये इसके पीछे आ जाता तो इसका मतलब ये कि ये कैसा होता, आपका नेगेटिव एरर होता। यहां पे मैं कुछ लेंथ, कुछ ऑब्जेक्ट की लेंथ डालता तब जाके तो ये 0 से मैच होता, ठीक। कुछ लेंथ डालता तब जाके तो क्या आपका ये 0 से मैच हो जाता, यानी कि यहां पर 0 नेगेटिव एरर लेंथ को खाने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव एरर कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो देखिए 0 और 1 ईयर स्केल लाई बिटवीन 0 mm 1 mm स्केल। एक मिनट, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसके क्वेश्चन में देखिए जरा कितनी 0 एरर है, एक बार मैं देखता हूं। तो मुझे बताओ ये वाला 0 रेड वाला 0 है 1 ईयर स्केल का 0 किसको क्रॉस कर चुका है, ये 1 को तो क्रॉस नहीं किया ना मेन स्केल के, ये तो 0 के ही क्रॉस कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कितनी रीडिंग आ रही है अभी, तो अभी रीडिंग आ रही है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू में कितना लीस्ट काउंट, ठीक। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग कितनी है अभी इसने 0 वाले मेन स्केल को ही पार किया है, तो मेन स्केल तो हो गया 0। 1 ईयर स्केल रीडिंग कौन सा 1 ईयर का पॉइंट है जो परफेक्टली मैच हो रहा है ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का 4th मैच हो रहा है, तो नीचे वाले का 4th मैच हो रहा है। लीस्ट काउंट कितना है आपका, लीस्ट काउंट होता है आपका इस केस में देख सकते हैं यहाँ का 10 डिवीजन, यहाँ के सॉरी ऊपर वाले के 9 डिवीजन, नीचे वाले के 10 डिवीजन के साथ मैच हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल है एक 1 ईयर कैलिपर, तो देख सकते हैं ये कितना हो गया आपका 0.4 mm। तो यही क्या है आपका पॉजिटिव 0 एरर है, यही क्या है आपका पॉजिटिव 0 एरर है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपका, इस नीचे वाले 0 ने सिर्फ इस 0 को ही पार किया है, तो मेन स्केल तो है भी 0। कितना 1 ईयर स्केल है आपका 4 डिवीजन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 0.4 mm डालता ऑब्जेक्ट रियल में, अगर ये आइडियल होता, और फिर मैं 0.4 mm का कोई ऑब्जेक्ट लेता, तब जाके ये चौथे वाला इसके साथ मैच होना चाहिए था, लेकिन इस केस में तो ये वैसे ही मैच हो रहा है, बिना कोई ऑब्जेक्ट की मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 एरर कितना हो जाएगा, 0 एरर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इंटू में LC, यही बताया था आपको। तो 0 mm प्लस 4 इंटू में 0.1 mm, तो ये कितना आ रहा है आपका 0 एरर आ गया, पॉजिटिव 0 एरर आ रहा है प्लस का 0.4 mm, यानी इतनी लेंथ तो ये हमेशा ही एक्स्ट्रा में दिखाएगा। तो इसका मतलब ये कि जो भी आप मेजरमेंट करें, मेजरमेंट करने के बाद जैसे कुछ ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट डालो, कुछ रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद इसमें से क्या माइनस कर दो, ये लेंथ जो फालतू में आ रही थी इसको माइनस कर दीजिए। तो यहां पर एक काम का फॉर्मूला हमारे हाथ आया कि एक्चुअल रीडिंग हमेशा किसकी होगी, एक्चुअल रीडिंग होगी ऑब्जेक्ट की जो आपने मेजर करी है 1 ईयर कैलिपर से, माइनस जब ऑब्जेक्ट को हटाओ और फिर एक बार दोनों को सटा दो, ठीक है, दोनों जॉस को सटा दो, फिर देखो 0 एरर कितना आ रहा है। तो जो मेजर रीडिंग है उसमें से ये फालतू की रीडिंग को आप हटा दीजिए, तो इससे क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। अगर इनफैक्ट एरर आपका 0 नहीं भी है, एरर अगर आपका 0 नहीं भी है, नेगेटिव एरर है, नेगेटिव का मतलब ये कि ये 0 आपका यहां ऊपर वाले के 0 के राइट में नहीं, नेगेटिव में है, इस तरफ है। जैसे एक बार मैं ले लेता हूं, ये ले लेते हैं, ठीक, ये नेगेटिव 0 एरर है। तो ये जो 0 दिख रहा है आपको, ये वाला 0 रेड वाला, ये ऊपर वाले के 0 के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं, और ये पहले से क्या आपका मतलब ये 0 के आगे ही नहीं है, ये 0 के साथ मैच तो होना दूर की बात है, आगे भी नहीं है, तो पीछे है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या आपका कुछ थोड़ी सी लेंथ डालूंगा, तो कुछ लेंथ डालूंगा तो तब जाके क्या आपका ये नीचे वाला, ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये थोड़ा सा खिसकेगा, और तब जाके 0 0 के साथ मैच होगा। यानी कि रियल में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की लेंथ है, फिर भी ये कितना रीडिंग शो कर रहा है, तब जाके कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे मेजरमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी कोई लेंथ नहीं है।
जबकि ऑब्जेक्ट वास्तव में है। तो इधर देखो सब, यहां पर नेगेटिव जीरो एरर में कैसे करेंगे, तो एक बार मुझे हेल्प चाहिए होगी पुराने वाले डायग्राम की। पुराने वाले डायग्राम में यहां देखो, ठीक, इस डायग्राम में देखिए, अभी 0 0 के साथ मैच हो रहा है। ये एक आइडियल वर्नियर कैलिपर है, 0 0 के साथ मैच हो रहा है, और मेन स्केल का 9th 10th के साथ मैच हो रहा है। और इससे जस्ट पहले आइए, तो 8वां मेन स्केल डिवीजन और 9th मेन स्केल डिवीजन, इनके बीच में कितना गैप है, देखो ये तो परफेक्टली मैच हो रहा है, और इनके बीच में कितने का गैप है, आपका 0.1 mm का गैप है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, सपोज करो इस रेड वाले को, अगर मैं इधर खिसका पाता, हालांकि खिसकेगा नहीं, लेकिन अगर इसको मैं खिसका पाऊं, तो खिसकाऊंगा, तो अगर मैं इसको 0.1 mm खिसका दूं, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला 8th और नीचे वाला 9th, इसमें नीचे वाला कह रहा है कि मुझे मात्र इतना सा 0.1 mm खिसका दो, तो मैं क्या आपका इसके साथ मैच हो जाऊंगा। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 0.1 mm खिसकाऊंगा, तो इस बार 10th वाला इसके साथ मैच नहीं होगा, इस बार 9th वाला इसके साथ मैच हो जाएगा। और अगर मैं 0.1 mm और खिसका दूं, तो ये देखो आपका, भाई ये 0 0 परफेक्टली मैच हो रहा है, इनके बीच में कितना गैप है, कोई गैप नहीं है। यहां इसके और इसके बीच में कितना गैप है, 0.1 mm, यहां पे कितना 0.2, यहां पे 0.3, इसमें 0.4, इसमें 0.5, 0.6, 0.7, ऐसे है। तो अगर मैं इसको 0.1 खिसकाऊंगा, तो ये वाले मैच हो जाएंगे, 9th वाला VSD इसके साथ मैच हो जाएगा, और 0.1 खिसका दूंगा तो 8th वाला VSD इसके साथ मैच होगा, और 0.1 खिसकाऊंगा यानी कि टोटल में 0.3, तो फिर 7th वाला इसके साथ मैच हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे जीरो, ये नीचे वाला जीरो अगर 0.1 mm जाएगा, तो 0.1 mm अगर ये खिसकेगा, तो ऐसे में यहां से आपको देखना है, यहां से नहीं देखना है, यहां से देखना पड़ेगा, ये 10th वाला नहीं, इस बार 9th वाला इसके साथ मैच होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आता हूं किस पे, नेगेटिव जीरो एरर पे। तो नेगेटिव जीरो एरर देखिए, ये देखो, यहां पे 0.1 किसका था, तो कौन सा मैच होता है, 9th वाला मैच होता है। 0.2 खिसकाऊंगा तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ का 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऊपर वाले के इससे मैच हो रहा है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये वाला जीरो है, ये कितना किसका होगा, ये 0.2 mm किसका होगा। तो आपको 8th दिख रहा है, तो ये नहीं कि 8th इंटू में 0.1 mm कर दोगे, यहां से देखना है, ये 10 है, 10 में से 8 को घटाइए, यानी कितना आपका 2, ये 2 स्टेप यहाँ पे खिसक गया है। तो इधर देखिए जीरो नॉट मैचिंग एग्जैक्टली, यहाँ पे जीरो मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव एरर है। अब क्योंकि रेड वाला जीरो इसके इस तरफ नहीं, लेफ्ट साइड है, तो इसलिए ये क्या है, आपका नेगेटिव एरर है। तो यहां पर आप 0.1 mm की शीट डालो, 0.1 mm की शीट, तो 0.1 mm ये इधर खिसकेगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे देखो, सिर्फ 0.1 mm डालूंगा, तो अगर मैं देख पा रहे हैं अगर आप, तो ये जो रेड वाला है भाई 8th वाला तो इसके साथ मैच हो रहा है, तो जैसे ये 0.1 mm की विड्थ डालूंगा, तो ये 0.1 mm से इधर खिसकेगा, तो अब ये वाला 8th वाला इसके साथ मैच नहीं होगा, ये तो 0.1 mm आगे खिसक जाएगा, ये 0.1 में आगे खिसकेगा, तो ये 9th वाला इसके साथ मैच होना शुरू हो जाएगा, और 0.1 डालूंगा यानी कि टोटल में 0.2 डालूंगा, तो 0.2 डालूंगा, तो अब ये आपका ये जो 10th वाला है, ये क्या आपका इसके ऊपर वाले के 9th के साथ मैच होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये फालतू में ही क्या कर रहा है, आपका 0.2 mm डालने के बाद भी, ठीक है, ये इसका जीरो इसके जीरो के साथ मैच होगा, यानी कि ये लेंथ को खाने वाला एक टाइप से वो एक मेजरमेंट, एक स्केल बन गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग, इसको एक बार छोड़ो बस आप, तो यहां से मेजर करना है आपको, ठीक है। ये 10th है, तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, 8th वाला, तो यहां से देखिए आपका 2, तो 2 है, तो हर एक स्टेप खिसकने में कितना होता है, 0.1 mm का एरर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 mm का नेगेटिव एरर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0.2 mm।
तो कैसा एरर है, ये नेगेटिव एरर है। तो यहां पर आप देखेंगे एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी, एक्चुअल रीडिंग का वही फॉर्मूला, मेजर रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो क्योंकि जीरो एरर इस बार क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक भाई, यहाँ पे कुछ लेंथ मैंने अभी भी डाल दी थी, कुछ लेंथ डालने के बाद तो ये 0 0 से मैच हुआ था, तो लेंथ तो थी ना, फिर भी 0 से 0 मैच हो रहा है। तो रीडिंग देख के लग रहा है कि कुछ नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, इसको देख के लग रहा है कि रीडिंग तो है। तो हमेशा क्या करेंगे, आपका यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा रीडिंग कम करके बताएगा, तो कम करेगा तो एंड में आपको वो जोड़ना पड़ेगा। तो आप तो बस एक फॉर्मूले को याद रखेंगे, एक्चुअल रीडिंग इक्वल्स टू मेजर रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो अगर ये नेगेटिव भी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए। अभी तक देखिए हमने गिने चुने दो चार फॉर्मूला ही यूज किए हैं। तो एक तो कौन से आपका, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था लेक्चर में, आप देख लेना। इसमें एक काम करते हैं, ये वाला देखिए, फॉलोइंग वन ईयर कैलिपर है। ठीक, इसका मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 mm, और 1 ईयर स्केल डिवीजन है 0.9 mm। रीडिंग इन फिगर 1 इज द मेजर ऑब्टेन्ड। तो जब ऑब्जेक्ट्स जॉज के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखा तो ये रीडिंग देखने को मिली। ठीक, ये कुछ ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला कौन सा, 1 ईयर स्केल, ये देखने को मिला। ठीक, एंड द रीडिंग इन फिगर 2, और फिगर 2 कब देखने को मिला, आपका जीरो एरर, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों जॉज को मीट करा दीजिए। मीट कराने पे क्या दिखा आपको, ये चीज देखने में आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला जीरो है, 1 ईयर स्केल का जीरो ऊपर वाले जीरो के राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में होने का मतलब ये कि यहाँ पे मैं कुछ लेंथ डालूंगा तब जाके तो ये रेड वाला खिसक खिसक के इसके बगल में आएगा। ठीक, तो यानी कि ये लेंथ को खाने वाला है, ये लेंथ को खाएगा। ये तो ये कैसा एरर है, नेगेटिव एरर है। तो देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे कितने का एरर है, जरा देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सा वाला मैच हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं देख पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है। देखो यहाँ से देखो 10th 9th 8th 7th और 6th, तो यहां से 6, तो कितने डिवीजन, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4, तो पॉइंट 4 mm खिसकाएंगे ना इस रेड वाले को। अगर मान लो ये आइडियल होता, अगर ये आइडियल होता तो इस ये जीरो वाला यहां होता और 10th वाला इसके साथ मैच होता, 10th वाला इसके साथ मैच होता। 0.1 mm खिसकाऊंगा तो 9th वाला मैच हो जाएगा, और 0.1 और 0.1। तो कहने का मतलब कि हर 0.1 खिसकाने पर, ठीक, 10th नहीं 9th वाला मैच होगा, फिर और 0.1 के लिए 8th वाला मैच होगा, फिर 7th वाला, फिर 6th वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 स्लॉट आप इधर खिसके हैं, तो 0.4 mm खिसके हुए हैं। तो कितना नेगेटिव एरर है, तो यहाँ पे नेगेटिव एरर, तो जीरो एरर किसके इक्वल है, माइनस का 0.4 mm। ठीक, इसके बराबर है माइनस का 0.4 mm। और अब आ जाते हैं यहाँ पर रीडिंग पे। तो रीडिंग को देखते हैं, रीडिंग को देखने पे देखो क्या हो रहा है, जीरो वाला, ये जीरो वाली रीडिंग ये 3 सेंटीमीटर है, और 3 से 4 सेंटीमीटर को कितने टुकड़े में बांट रखा है, 10 टुकड़े में है। तो ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3.1 3.2 3.3 3.3 और 3.4 के बीच में है। ठीक है, जीरो, तो 3.3 तो हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो है MSR, वो किसके इक्वल हो गया आपका, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे, देखो ये 10 1 ईयर स्केल डिवीजन है, और ये जितने हैं, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है 1 MSD है 0.9 mm 1 mm, और 1 VSD कितने हैं, 0.9 mm, यानी कि लीस्ट काउंट किसके बराबर है, 0.1 mm, लीस्ट काउंट 0.1 mm। ठीक, तो ये हो गया 3.3। अब देखो कौन किससे मैच हो रहा है आपका, डायग्राम में जो मुझे दिख पा रहा है आपका, ये वाला 1 2 3 और 4, यहाँ का नीचे वाले का फोर्थ वाला, ठीक है, ऊपर वाले के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 1 ईयर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4। तो 1 ईयर स्केल रीडिंग VSR किसके बराबर है आपका, 4 के बराबर है। और लीस्ट काउंट तो मैंने बता ही दिया था, लीस्ट काउंट किसके बराबर है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 माइनस 0.9 0.1 mm।
तो अब आ जाइए रीडिंग। रीडिंग बताइए इसकी कितनी होनी चाहिए। एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी, मेजर रीडिंग। तो देखो मेजरमेंट के कारण से रीडिंग कितनी आएगी, एमएसआर। एमएसआर कितना है आपका 3.3 सेंटीमीटर प्लस वीएसआर कितना है 4 है, और ये कितना है आपका 0.1 mm। 0.1 को मैं 0.01 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, ये भी सेंटीमीटर में चल रहा है। माइनस माइनस का कितना आपका जीरो एरर। तो जीरो एरर कितना था, जीरो एरर था ये, तो माइनस का जीरो एरर, ये 0.04 mm है, तो मैं एक बार इसको सेंटीमीटर में ले आता हूं। ठीक, सेंटीमीटर में ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। करो इसको सॉल्व। 3.3.04, तो ये हो जाएगा 3.34 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 0.04। ये एक बार सेंटीमीटर में लिखना था, ये सेंटीमीटर में लिखना था, इतने सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3.38 सेंटीमीटर। इनको वीडियो को पॉज करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें ऑप्शंस वैसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप बस इसको एक इंटीजर क्वेश्चन समझते हुए इसको सॉल्व कीजिए। 1 ईयर कैलिपर है, बोथ जॉज टच ईच अदर, जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। जब दोनों जॉज को टच किया जाता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब 1 ईयर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाता है। ठीक, मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाता है। तो कैसा एरर होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव एरर। ठीक, एंड इट्स फोर्थ डिवीजन कॉन्सर्ट्स एग्जैक्टली विद अ सर्टेन डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो 1 ईयर का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के किसी के साथ परफेक्टली मैच होता है। ठीक, ऑब्वियस ये है कि वो या शायद थर्ड ही रहा होगा। 51 ईयर स्केल डिवीजन, 51 ईयर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 49 मेन स्केल डिवीजन, ये भी एक डेटा गिवन है। 50 VSD इक्वल्स टू 49 MSD, एंड जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज 0.04 mm। जीरो एरर कितना है आपका 0.04 mm है। हाउ मेनी मेन स्केल डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन के कितने स्लॉट्स 1 सेंटीमीटर में देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। ठीक, इधर देखिए, ये ऑप्शंस मत देखना, इसमें ऑप्शंस मैच नहीं होंगे। ठीक, देखिए ये एक बार मैं मेन स्केल ले लेता हूं, ये मेन स्केल है और यहाँ पे कई सारी मार्किंग कर रखी है, ये है जीरो। इसी टाइप से एक नीचे है 1 ईयर स्केल। 1 ईयर स्केल का जीरो ये हो गया, और 1 ईयर स्केल के जो स्लॉट्स हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। जीरो जीरो से मैच हो रहा है, तो जीरो और 1 के बीच में, ऊपर वाले के 1 और नीचे वाले 1 के बीच में कितने का गैप होगा, 1 लीस्ट काउंट। ऊपर वाले के सेकंड और नीचे वाले के सेकंड में कितने का गैप होगा, 2 लीस्ट काउंट का। ऊपर वाले के थर्ड और इसमें कितना आपका 3 लीस्ट काउंट का। करते करते हुआ ये कि यहाँ का 49th, वहां यहाँ का 49th और यहाँ का 50th, ये परफेक्टली क्या हो जाता है आपका, मैच हो जाते हैं। ठीक, बोला गया है कि 51 ईयर स्केल डिवीजन किससे मैच हो रहा है आपका, 49th मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहा है। तो अब बोला गया है कि यहाँ पर इसके अंदर जीरो एरर है, जीरो एरर है। साथ ही साथ बोला गया है कि जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल, 1 ईयर स्केल का जीरो क्या है आपका, ये इस वाले के क्या आपका लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट में है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर इसको कुछ भी नहीं खिसका रहा हूं, जीरो जीरो के साथ मैच है, तब तो 50th वाला 49th के साथ मैचअप होगा। ठीक, और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, ये इसका 49th, इसका 49th और इसका 48th, इनके बीच में कितने का गैप है आपका, एक लीस्ट काउंट ये आगे है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आगे है। तो अगर मैं इसको एक लीस्ट काउंट से खिसका दूं, एक लीस्ट काउंट से खिसका दूं, तो 50 अब 49 से मैच नहीं होगा। 50 तो थोड़ा इधर खिसक जाएगा, तो 50 मिसमैच हो जाएगा 49 के साथ। अब 49 वाला 48 के साथ मैच हो जाएगा, 49 वाला 48 के साथ मैच हो जाएगा। और वहीं अगर मैं इसको कितना आपका 2 लीस्ट काउंट खिसका दूं, तो 2 लीस्ट काउंट खिसका दूंगा, तब ऐसे में कितना आपका यहाँ का 48th और यहाँ का 47th, ये क्या हो जाएंगे, मैचअप हो जाएंगे। अगर मैंने 2 लीस्ट काउंट खिसका दिए तो
लेकिन हुआ ये कि बोला गया है कि यहाँ का कितना आपका, यहाँ का 1 2 3 1 2 3, यहाँ का फोर्थ, यहाँ का फोर्थ किसके साथ मैचअप हो रहा है, यहाँ का फोर्थ किसी के साथ मैचअप हो रहा है। तो देखिए अगर मैं एक लीस्ट काउंट खिसकाता हूं तो 50 की जगह 49th मैच होने लग जाता है। दो लीस्ट काउंट खिसकाऊंगा तो इसमें 50 की जगह कितना आपका, 50 में से दो कम कर दिए 48th मैच होगा। तो मैं कितना बार खिसका दूं कि फोर्थ वाला मैच हो जाए थर्ड के साथ, ऑब्वियसली थर्ड के साथ ही होगा। ठीक, जैसे देखो ये 50 वाला अपने से एक कम के साथ मैच हो रहा है, 49 वाला एक खिसकाऊंगा तो 40 अपने से एक कम वाले के साथ मैच होगा। इसी टाइप से फोर्थ वाला है अपने से एक कम थर्ड वाले मेन स्केल डिवीजन के साथ मैचअप होगा। तो मैं इसको खिसकाना चाह रहा हूं तो देख सकते हैं एक खिसकाऊंगा तो ये मैच होगा, तो कितना खिसका दूं, फोर्थ वाला मैच हो जाए, कितना खिसकाऊं कि फोर्थ वाला हो जाए। तो देखिए 0 से फोर्थ के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 46। तो 46 लीस्ट काउंट जितना, 46 लीस्ट काउंट जितना अगर आप खिसका देंगे तो ये जीरो वाला कहां पहुंच जाएगा, यहां कहीं पहुंच जाएगा। ये कहां पहुंच जाएगा, जीरो वाला यहां कहीं पहुंच जाएगा। तो ये कितना शिफ्ट हो गया, ये इतना शिफ्ट हो गया। ठीक, तो इसी को तो मैं क्या बोलूंगा, इसी को बोला जाएगा जीरो एरर। ठीक, तो यहां पर एक्चुअल में जीरो वाला, इसका जीरो यहां पे, तो इसका जीरो रियलिटी में यहां पे है। जब जॉज टच कर रहे हैं, तो जॉज टच कर रहे हैं तो ये जीरो 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 के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये है सिचुएशन। ठीक, और फोर्थ वाला थर्ड वाले के साथ मैचअप हो रहा है। थर्ड वाला मत भी बोलो तो फोर्थ वाला मैचअप हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब ये पूरा सिस्टम कितना आपका 46 लीस्ट काउंट जितना खिसका हुआ हो। तो यहां से मैं साफ कह सकता हूं कि जीरो एरर यहां पर किसके इक्वल है आपका, नेगेटिव में है पहली बात तो। ठीक, और किसके इक्वल हो जाएगा आपका 46 लीस्ट काउंट के इक्वल है। तो लीस्ट काउंट यहां पे दे रखा है क्या, जीरो एरर दे रखा है सॉरी। ठीक, तो 46 लीस्ट काउंट, 46 लीस्ट काउंट किसके इक्वल है आपका, एरर। ये एरर देख सकते हैं कितना 0.04 mm, 0.04 mm के इक्वल है। ठीक, यहाँ पे मुझे माइनस अलग से यूज करना है तो एक बार मैं इसको माइनस, चलो दोनों जगह यूज कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बताइए किसके इक्वल होता है आपका, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 LSD। तो देख सकते हैं यहाँ पे 50 VSD, 50 VSD 50, यहाँ पे 50 वन ईयर स्केल डिवीजन किससे मैच हो रहे हैं, 49 मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहे हैं। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा 49 अपॉन में 50 MSD के बराबर। ये है वन ईयर स्केल डिवीजन। तो इसमें एक बार माइनस हटा लेता हूं मैं, ये हो गया 46। एक बार MSD की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, MSD कॉमन लो तो 1 माइनस 49/50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 MSD। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.04 mm के इक्वल। ठीक, तो देखो यहाँ पे MSD किसके इक्वल आएगा, मेन स्केल डिवीजन की चौड़ाई कितनी है, तो 0.04 को एक बार 50 से मल्टीप्लाई करो, तो 50 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, और 2 जीरो तो 2 mm हो जाएगा, 2 mm, तो 2 mm और ये हो जाएगा 46, तो 2/46 mm इतनी चौड़ाई का एक मेन स्केल डिवीजन है। तो बताइए 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर इतनी चौड़ाई के कितने स्लॉट काटे जा सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हो जाएंगे। तो देख सकते हैं लेंथ कितनी है आपका 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर, और एक MSD किसके बराबर है, एक MSD है 2/46 mm के इक्वल। तो यहाँ पे 46 आ जाएगा ऊपर, और ये 2 से कट कर दीजिए, ये 5 और 46 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 230 स्लॉट। तो ये कितना आंसर होना चाहिए आपका 230। इस ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, गलत है। ठीक है, तो आंसर कितना होना चाहिए 230 के इक्वल होना चाहिए। इसी टाइप से एक बार आप क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके फिर एक बार अटेम्प्ट कीजिए। तो देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट वन ईयर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 mm, वन ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट गिवन है भाई, लीस्ट काउंट हो गया 0.1 mm। ठीक है, when two jaws are joined together
दोनों जॉस को टच करते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं बीच में, तब क्या होता है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में आता है। ठीक, तो एक बार इस बात को मैं देखता हूं, यह है जीरो मेन स्केल का। ठीक, और ये देखिए आइडियल केस होता तो ये होता, ये जीरो आइडियल होता तो इसमें क्या जीरो जीरो के साथ मैच होता, और ऊपर वाले का वन और नीचे एक वाले वन में कितने का फर्क होता है, ये नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। कितना छोटा होता है, मेन स्केल से एक लीस्ट काउंट होता है, तो बस यहाँ पे एक लीस्ट काउंट का फर्क है। ठीक, तो बोला गया है कि वास्तव में क्या आपका ये पूरा सिस्टम थोड़ा सा राइट में है। तो जब थोड़ा सा राइट में जाएगा तो बताइए, अगर ये एक लीस्ट काउंट जितना खिसकेगा, अगर ये एक लीस्ट काउंट जितना खिसक गया, तो अब ऐसे में ये जीरो जीरो के साथ मैच नहीं होगा, वन वन के साथ मैच हो जाएगा। और अगर ये कितना आपका दो लीस्ट काउंट खिसक जाएगा, तो ऐसे में ये दो वाला इस दो के साथ मैच हो जाएगा। और अगर ये कितना आपका, अगर ये 6 लीस्ट काउंट जितना खिसक जाए, तो यहां का सिक्स्थ, ठीक, और ऊपर वाले के सिक्स के साथ मैचअप हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक, ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना खिसक गया आपका, ये यहां पर कुछ कितना खिसक गया है, ये इतना एरर से खिसक गया है, इसको मैं बोलूंगा जीरो एरर। ठीक, तो इतनी रीडिंग आते ही कुछ ना कुछ आ रही है। ठीक है, देखो भाई यहाँ का जीरो इसके जीरो के राइट में, ये वन के आगे नहीं है, इतना भी बड़ा एरर नहीं है। तो यहाँ पे जीरो एरर बताइए किसके करोगे, आपका मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपका, यहाँ के जीरो ने बस किसको पार किया है, सिर्फ ऊपर वाले के जीरो को ही पार किया, वन को पार नहीं किया है। तो ये हो गया मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है आपका 6, इनटू में लीस्ट काउंट कितना आपका एलसी, एलसी कितना दे रखा था 0.1, तो देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 mm। तो इतनी लेंथ तो ये फालतू में दिखा रहा है, कोई है भी नहीं ऑब्जेक्ट, फिर भी ये 0.6 mm दिखा रहा है। चलो अब आते हैं, अब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रख ही दिया है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर स्फेरिकल बॉब, ठीक है, एक कंची सी मान लीजिए, उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.2 एंड 3.3 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि यहां पर वर्नियर स्केल का मेन स्केल का 3.2 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर, इसके बीच में, ठीक, इसके बीच में कुछ ये जीरो आ रहा है, ठीक है, ये कुछ आ रहा होगा जीरो, और यहाँ पे कितना आपका इसका फोर्थ डिवीजन, इसका फोर्थ डिवीजन देख सकते हैं वर्नियर स्केल का किसके, किसी ना किसी मेन स्केल के साथ मैचअप हो रहा होगा। तो मुझे बताइए कि रीडिंग कितनी होनी चाहिए, सिर्फ मेजरमेंट के आधार पर रीडिंग क्या होगी। तो मेजर्ड रीडिंग की बात करते हैं, एक्चुअल रीडिंग नहीं, मेजर्ड रीडिंग। तो मेजर रीडिंग कितनी हो जाएगी, देखिए 3.2 से 3.3 के बीच में है, तो मेन स्केल तो कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस अब देखिए कितना आपका वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन, वर्नियर स्केल का फोर्थ, ठीक भाई, ये था ना, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और लीस्ट काउंट किसके बराबर है आपका, लीस्ट पॉइंट काउंट तो 0.1 mm के बराबर है। तो एक काम करता हूं मैं इसको, चलो ऐसे ही चलने देते हैं, 3.2 और ये कितना हो जाएगा 0.4 mm, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं मेजर्ड करने से, मेजरमेंट को देखते हुए कितनी रीडिंग आनी चाहिए, 3.24 सेंटीमीटर आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी भाई किसके इक्वल, तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी, फालतू में पहले से कुछ रीडिंग आ रही थी उसको माइनस कर दो, तो माइनस का जीरो एरर, तो जीरो एरर किसके बराबर था आपका 0.6 mm के बराबर है, तो 0.6 मतलब 0.06 सेंटीमीटर। तो 3.24 में से 0.06 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 3.18 सेंटीमीटर, ये 3.18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो को पॉज करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 1 year कांस्टेंट ऑफ
वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट को मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm, ठीक। तो ये हो गया लीस्ट काउंट हो गया 0.1 mm। जीरो एरर कितना है नेगेटिव में है, लो भाई जीरो एरर कितना है आपका नेगेटिव में, कितना 0.05 सेंटीमीटर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 मिलीमीटर लिख दो तो ये हो जाएगा 0.5 mm। आगे देखिए, वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1.7, मेन स्केल 1.7 आ रहा है, और वर्नियर स्केल किसके साथ मैच हो रहा है, कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 5। कौन सा मेन स्केल तो 1.7 है और फिफ्थ वाला वर्नियर स्केल ये कोइंसाइड कर रहा है किसी न किसी साथ, तो द करेक्टेड डायमीटर, ठीक है। तो जो मेजरमेंट के थ्रू आएगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से कि आपका कुछ ना कुछ एरर है, तो एरर वगैरह काउंट करने के बाद फिर क्या होनी चाहिए आंसर, ये देखिए। तो यहां पर आप मुझे बताइए मेजर्ड रीडिंग कितनी होगी, तो मेजरमेंट करने से रीडिंग कितनी आएगी, तो मेल स्केल डिवीजन कितना है, मेन स्केल से आ रहा है 1.7 सेंटीमीटर, और प्लस में वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है आपका 5 डिवीजन। लीस्ट काउंट किसके बराबर है आपका, लीस्ट काउंट था कितना 0.1 mm। तो देखिए एक बार मैं इसको 17 mm ले लेता हूँ, 17 mm ले लेता हूँ ये, तो 17 और ये 0.5, तो 17.5 mm हो गई मेजर रीडिंग। तो बताइए कि एक्चुअल कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल हो जाएगी मेजर्ड माइनस जीरो एरर, तो 17.5 mm माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर ऑलरेडी कैसी है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब कि ये फालतू में लेंथ को कम कर देती है, तो लेंथ को कम करने के बाद कितना आ रहा है 17.5 आ रहा है, तो वास्तव में फिर आपको लेंथ थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये अपने आप ऐड हो रही है 0.5, तो कितना हो जाएगा 18 mm होना चाहिए, या फिर 1.8 सेंटीमीटर ये डायमीटर होना चाहिए। एक मिनट, इसमें पूछा है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में बताना है, तो इसको 10⁻⁻2 मुझे क्रिएट करना है, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, स्क्रू गेज। तो एक बार स्क्रू गेज के छोड़ के एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहां से आप ग्राउंड फ्लोर से चले और 10 सीढ़ियां चलते हैं, 10 सीढ़ी चल के आप कहां पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से 10 सीढ़ियां चल के सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर। तो हर अगला फ्लोर कितनी हाइट पर है आपका, उसको मैं नाम दे रहा हूं आपका पिच। समझाने के लिए ये मान लीजिए कि ये पिच की वैल्यू किसके बराबर है आपका, ये 10 फीट के बराबर है, कितना है आपका 10 फीट के बराबर। तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन मान लीजिए कि यहां खड़ा है, तो आप कहें कि भाई तू कितनी हाइट पे खड़ा है, जमीन से कितनी हाइट पर है, तो क्या वो ये बोलेगा कि भाई ये 10 फीट पर है, या वो बोलेगा 20 फीट पे है। भाई ये दिख रहा है साफ कि एक मंजिल से तो ऊपर है, 10 फीट से ऊपर है, लेकिन 2 मंजिल से नीचे है, तो इसका मेन स्केल तो कितना हो गया आपका, मेन बिल्डिंग तो कितना आपका एक और दूसरी बिल्डिंग के बीच में है, तो एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग के बीच में है, तो बताइए कि इसकी ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी होगी। तो देख सकते हैं मेन कितना है आपका, कौन कौन सी बिल्डिंग है, इतना तो फ्लोर है, एक फ्लोर तो है, तो एक फ्लोर का मतलब बताइए कितना हो गया आपका एक पिच का मतलब 10 फीट प्लस। अब ऐसा लगा कि एक फ्लोर तो चला गया, ठीक है, एक और दूसरे फ्लोर के बीच में है, लेकिन कौन सी सीढ़ी पे है, 5वीं सीढ़ी पे है, तो यहां पर ये पूरी जो हाइट है, ये 10 फीट की हाइट आप कितने स्टेप चल के कवर करते हैं, 10 फीट चल के कवर करते हैं, यानी हर एक स्टेप किसके बराबर होगा आपका, हर एक स्टेप होगा 1 फीट के बराबर। तो देख सकते हैं कि यहां पर हर एक मंजिल की हाइट कितनी है आपका 10 फीट, और टोटल स्टेप्स कितने हैं, टोटल सीढ़ियां कितनी है, वो भी कितनी है 10। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं लीस्ट काउंट बोल सकता हूं, या ऐसा मान लीजिए कि ये है एक प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर एक सीढ़ी, हर अगली सीढ़ी कितनी हाइट पर है। तो अब देखिए ये हो गया आपका 1 फीट, तो हम कौन सी वाली सीढ़ी पे हैं, 5वीं सीढ़ी पे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 फीट और जो
5 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 1 फीट पर स्टेप, और टोटल स्टेप कितना है 5 स्टेप है, 5 सीढ़ियां ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 फीट। ठीक, इसी टाइप से मान लीजिए कि कोई पर्सन किस हाइट पर आपका पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, ये पर्सन यहां बैठा है, तो जानना चाहते हैं कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, तो ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन कौन सी मंजिल के बीच में है, एक तो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर, तो 3rd फ्लोर तो पूरा पूरा है, 4th पूरा नहीं है, तो कितनी हो जाएगी इसकी ग्राउंड से हाइट, 3 फ्लोर तो पूरा पूरा, तो हर एक फ्लोर किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो हर एक पी के बराबर है, तो पी की वैल्यू कितनी है आपका 10 फीट, तो 30 फीट तो ये हो गया, 30 फीट तो ये हो गया, और यहां पर ये जो मंजिल है आपका पी, इस पी को कितनी सीढ़ियों में मैंने तोड़ रखा आपका 10 सीढ़ियों में तोड़ रखा है, तो पी की वैल्यू कितनी है 10 फीट, और टोटल सीढ़ियां कितनी है आपका 10 सीढ़ियां है, ठीक है 10 स्टेप्स, और ये व्यक्ति कौन से स्टेप पे बैठा है 8वें स्टेप पे, तो 1 2 3 4 5 6 8, तो यानी कि ये 8 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, हर एक स्टेप का साइज किसके बराबर है, हर एक स्टेप का साइज है 10 फीट अपॉन में 10, तो इसको मैं किससे आपका नंबर ऑफ सीढ़ियां 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 30 + 8 38 फीट। तो यहां से एक बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया कि हम ये ही नहीं बता सकते हैं कि व्यक्ति 1st फ्लोर पे है कि 2nd पे है कि 3rd पे है कि 4th पे, हम ये भी बता सकते हैं कि 3rd और 4th फ्लोर में भी वो एग्जैक्टली कहां पर है, यानी कि ये जो सीढ़ियां है कितनी सीढ़ियां बनाई गई है इस फ्लोर से इस फ्लोर में जाने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन से हम क्या पता लगा सकते हैं, इसकी हाइट की एक्यूरेसी में और ज्यादा पता कर सकते हैं। बस ये बोलेंगे नहीं कि ये तीसरे और ये 3rd और 4th फ्लोर के बीच में, ये 30 और 40 फीट के बीच में, 30 और 40 फीट के बीच में भी मैं एक्यूरेसी का लेवल और ज्यादा निकाल सकता हूं। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सपोज करो एक स्क्रू है, ये है एक स्क्रू और ये इस दीवार के साथ सटा हुआ है, ये स्क्रू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए कि इसको यूं कसा जाएगा, तो फिलहाल ये इसके साथ क्या आपका इसको ये हिट करके ये एकदम इसको टच कर रखा है, तो यहां पर ये जो इसकी ये जो पेच है, इस पेच के ऊपर मैंने कुछ चूड़ियां बना रखी है, इसकी कुछ रिंग्स बना रखी है, तो यहां पे कोई भी 2 रिंग के बीच में कितना गैप है आपका, जो गैप होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं पिच। तो ये कितना हो सकता है आपका, जैसे एक पेच है, इस पेच को अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन कराए, एक कंप्लीट रोटेशन कराने से अगर ये 1 mm अंदर जा रहा है, 1 मिलीमीटर अंदर जा रहा है, तो इसका पिच साइज कितना है 1 mm है। आपने कहा कि नहीं सर, हमारा जो घर के अंदर शहद का डिब्बा है उसको जब हम यूं करते हैं तो आधे रोटेशन में ही वो कितना नीचे चला जाता है आपका, समझाने के लिए 3 mm चला गया, कितना 3 mm, मात्र आधे रोटेशन में कितना आपका, आधे रोटेशन में 3 mm, यानी कि कल को अगर वो उसको पूरा रोटेशन कराया जाता और अगर उसमें जा सकने की क्षमता होती, तो ऐसे में एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना आगे जाता, एक में जाता कितना आपका 6 mm, यानी कि इसका पिच साइज कितना हो गया, इसका पिच साइज हो जाएगा 6 mm। इसी टाइप से कई सारे आपका स्क्रू ऐसे होते हैं जिसको एक रोटेशन कराते हैं, एक रोटेशन एक बार घुमाते हैं तो कितना आपका आधा मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, तो एक रोटेशन में कोई चीज जितना आगे जाएगी उसी को मैं क्या बोलता हूं आपका पिच। ठीक, दूसरा देखिए, तो अभी यहां पर मैंने या एक चीज और देखिए, ये जो पेच है इस पेच को मैं यहां से देख रहा हूं, इस पेच को मैं कहां से देख रहा हूं आपका, यहां से देखने पे ये नजर आया आपका, तो मैं पेच का यूं लगाऊंगा और इसको ऐसे रोटेट यूं करा दूंगा, तो इस पेज के ऊपर भी आपने क्या कर दी, कुछ मार्किंग कर दी है। ये पेज की जो सरकमफेरेंस है इसको आपने कितने हिस्से में तोड़ दिया, आपकी चॉइस है, ये यहां से 0 से लिया और सपोज करो आपने 100 मार्किंग कर दी है, तो 100 मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक, 50 भी कर सकते हैं, 70 80 चॉइस है आपकी, 200 300 कितनी भी इसमें मार्किंग कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि एक कंप्लीट रोटेशन होता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर ये पेज कितना आगे जाता है, पेज कितना अंदर चला जाता है आपका, पी जितना अंदर जाता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं पिच। ठीक, तो अगर यहां पर मैंने इसके ऊपर कितने डिवीजन कर रखे हैं आपका, इसके मैंने n हिस्से कर रखे हैं, कितने n की वैल्यू 50 60 70 80 कुछ भी हो सकती है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इसको मात्र एक स्टेप आगे चलाऊं, वैसे इसमें कितने हैं मान लो समझाने के लिए 50 है, तो पेज को पूरा नहीं घुमाना है, बस कितना आपका यहां पर ये सपोज करो ये दिख रहा है, ये पेज का यही यहां पेज का यहां लगेगा, ये 0 से मैच हो रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट कराओ और रोटेट करा के मान लो रोटेट करा के ये किससे मैच होने लग गया आपका, ये 4 से मैच होना शुरू हो गया। ठीक, ये 4 से 4 की डायरेक्शन में आ गया है, इसका मतलब कितने स्टेप चल लिया, ये 4 स्टेप चल लिया है।
तो मुझे बताओ कि एक स्टेप चलने पर पेज कितना अंदर जाएगा। तो n स्टेप चलता है पूरा पूरा, यानी एक रोटेशन कल चलता है तो कितना आगे बढ़ता है p। और इसमें भी अगर एक छोटा सा डिवीजन चलेगा तो कितना चलेगा आपका, एक डिवीजन में कितना चलेगा, p बाई n। इसी को मैं क्या बोलता हूं आपका लीस्ट काउंट, इसको मैं क्या बोलता हूं लीस्ट काउंट। फोटोग्राफ देख लेते हैं स्क्रू गेज कैसा होता है देखने में, इस तरीके से है, इसका नाम से ही पता चला है स्क्रू गेज। गेज का मतलब नापना और स्क्रू का मतलब ये स्क्रू वाला, इसका प्रिंसिपल कैसा है, पेज के ऊपर बेज है, स्क्रू के ऊपर बेज है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, आपका इस जगह रखा जाएगा। तो मान लीजिए कि एग्जांपल समझाने के लिए ये पेन है, इस पेन की मोटाई पता करनी है तो पेन को यहां रख दिया और इसको मैं कसूंगा तो कसते कसते ये कहां जाएगा आपका, ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो जब इसको क्या कर दे आपका, ये सिंपल टच कर दे, जब ये टच कर दे इसका मतलब कि अब इसको मैं कसूंगा तो ये अब अंदर जाने वाला नहीं है, ठीक। तो इसको मैं इस टाइप से कसता गया और ये बिल्कुल एकदम टच कर रहा है, ये वाला एंड इसको टच कर रहा है, ये वाला एंड इसको टच कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ रीडिंग होगी, उस रीडिंग की हेल्प से मैं क्या कर लूंगा, आपका मेजर कर लूंगा कि इसकी मोटाई, इसका डायमीटर किसके बराबर है, ठीक। तो यहां पर भी देखिए वर्नियर स्क्रू की तरह, वर्नियर कैलिपर्स की तरह दो डिवीजन होता है, एक तो कौन सा आपका मेन स्केल डिवीजन और एक आपका वर्नियर डिवीजन तो नहीं बोलूंगा, सर्कुलर डिवीजन, ठीक। तो ये है मेन डिवीजन और यहां पर ये जो पेज है जिसको मैं क्या करूंगा आपका यूं रोटेट कराऊंगा, तो इसके ऊपर कुछ मार्किंग कर रखी है, इसको बोलते हैं आपका सर्कुलर डिवीजंस, ठीक। ये वर्नियर स्केल के इक्विवेलेंट है। चलो आगे देखिए, पिच का मतलब मैंने आपको बता दिया है, फॉरवर्ड डिस्टेंस मूव बाय द टिप ऑफ द स्क्रू इन कंप्लीट रोटेशन। अगर मैं एक रोटेशन पूरा करता हूं तो ये जो टिप है, ये टिप कितना आगे बढ़ेगी, उसी को मैं क्या बोलता हूं आपका पिच, जो कि 1 mm, आधा mm कुछ भी हो सकती है, ठीक। डिपेंड करता है कैसे डिजाइन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड। एक स्क्रू है, ये स्क्रू बड़ा सारा स्क्रू, उसके ऊपर क्या अपना लाइनिंग बना रखी है, इसमें कुछ चूड़ियां आपने बना रखी है। तो 1 इंच लंबाई में, 1 इंच लंबाई के अंदर इसमें कितना आपका 40 थ्रेड बना रखे हैं, 40 कट मार रखे हैं। तो 1 इंच के अंदर 40 थ्रेड हैं, तो 40 थ्रेड के अंदर कितना 1 इंच, तो एक थ्रेड किसके बराबर हो गया आपका 1 इंच अपॉन में 40। तो इसकी पिच किसके बराबर है 1 इंच बाई 40, यानी कि इस स्क्रू को जब 40 बार रोटेशन कराएंगे तब ये कितना आगे बढ़ जाएगा आपका, पूरा 1 इंच आगे बढ़ जाएगा। और कहा कि 40 नहीं कराएंगे, सिर्फ एक कराएंगे, तो सिर्फ एक कराएंगे तब ये कितना आगे बढ़ेगा आपका 1/40 इंच, ठीक। आगे देखिए, लीस्ट काउंट कैसे पता करें। अब मैं आ रहा हूं किसके ऊपर, ये स्क्रू का ये वाला, ठीक है, इस वाले पार्ट के ऊपर आ रहा हूं मैं। ये तो मैंने कहा कि एक कंप्लीट रोटेशन पर ये कितना आगे बढ़ता है, एक उसको बोलते हैं पिच। तो एक रोटेशन को कितने पार्ट में तोड़ रखा है, ठीक। ये जो पेच है, ठीक है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर मार्किंग कर रखी है। तो कितनी मार्किंग करी है, क्या 100 करी है, 50 करी है, 60, 70, 80, 90, 100 कितनी करी है। तो यहां से क्या पता चलेगा लीस्ट काउंट के बारे में। तो लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, पिच के अंदर किसका डिवाइड कर दीजिए, एक कंप्लीट रोटेशन यानी सर्कुलर स्केल पर आपने कितने डिवीजन कर रखे हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल पे जितने कट मार रखे हैं उसको बोलेंगे नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसका डिवाइड करना है किसमें, पिच में, तो इससे क्या आ जाएगा लीस्ट काउंट। तो मैंने आपसे कहा जैसे समझाने के लिए एक रोटेशन करता हूं, तो एक रोटेशन में मान लो कि इसका पिच कितनी है, इसकी पिच है सपोज करो कितना आधा मिलीमीटर है, कितना आपका 0.5 mm। एक स्क्रू को पूरा 1 रोटेशन घुमाते हैं तो 0.5 mm आगे चलता है। लेकिन वो जो स्क्रू है, ठीक है, जो सर्कुलर पार्ट है, उसके ऊपर कितने कट मार रखे हैं आपने, टोटल 50 मार्किंग कर रखी है, 50 मार्किंग कर रखी है। तो 50 मार्किंग कर रखी है आपने 50 डिविजन्स, ठीक। तो ये बताइए कि एक डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो 50 डिवीजन चलते हैं तो कितना आगे बढ़ता है स्क्रू 0.5 mm। तो अगर एक डिवीजन आगे बढ़ेगा, एक डिवीजन चलेगा तो इसमें कितना आगे बढ़ेगा, इसमें 50 का डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.01 mm पर डिवीजन, ठीक। तो मैं इसको एक पूरा रोटेशन नहीं, मात्र एक स्टेप चला रहा हूं, पूरे 50 में कितना आपका मात्र एक स्टेप। तो एक स्टेप चलाऊंगा तो ऐसे में कितना आगे बढ़ जाएगा आपका, एक डिवीजन में 0.01 mm आगे ये बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। आगे देखिए रीडिंग कैसे पता करनी है। तो रीडिंग कैसे पता करेंगे, जैसे उसमें था वर्नियर स्केल के अंदर मेन स्केल
रीडिंग, ठीक, इनटू में कितना आपका 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट। तो यहां पर भी क्या है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल की जगह कितना आपका सर्कुलर स्केल, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है एक, इनटू में कितना लीस्ट काउंट, इस तरीके से काउंट करना है। फाइंड द रीडिंग शोन बाय द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के अंदर क्या हुआ, यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, तो अभी जो पिक्चर बताई जा रही है उसमें इसको शो नहीं किया है, इस वाले पार्ट को शो किया है, इसको शो किया है। तो देखिए क्या आया, इसका ई आ रहा है, ठीक। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप क्लियरली देखें इसको, तो ये है 0। यहां पे देखिए ऊपर वाला पार्ट कितने हिस्से हैं, ये 0 mm, ये कितना 5 mm। तो यहाँ पे ये नीचे देखिए आधा mm पे ये, फिर 1 mm, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, यानी कि यहाँ पे कितना आपका एक 5 mm वाले हिस्से को, 5 mm वाले को कितने पार्ट में ब्रेक कर रखा है आपका, 10 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। कितने को, 5 मिलीमीटर को 10 हिस्से में ब्रेक कर रखा है, जिसमें से 5 मार्किंग तो ऊपर शो करी है और 5 मार्किंग नीचे शो करी है, ठीक, ताकि सारी लाइनें बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आए, ठीक। तो यहाँ पे ये ऐसी मार्किंग करने का पर्पस क्या है, ऐसी मार्किंग का पर्पस ये है कि जब आप इस सर्कुलर वाले पार्ट को, इस पेज को अगर एक कंप्लीट रोटेशन कराएंगे, तब ये कितना आगे बढ़ेगा आपका, एक लाइन से ये दूसरी लाइन पे जंप मार जाएगा, यानी कि आधा मिलीमीटर ये खिसकेगा, आधा मिलीमीटर। देखिए 5 mm को मैंने कितने हिस्से में तोड़ रखा है, 5 mm को 10 हिस्से में तोड़ा है, तो 5 मिलीमीटर अपॉन में 10, तो एक आपका मेन स्केल किसके बराबर हो गया आपका, एक मेन स्केल यानी कि पिच किसके बराबर है, 0.5/10 यानी 0.5 mm। तो देखो यहां पर ये 5 की मार्किंग दिख रही है, ये 5 है, नीचे कितना आपका 5.5, ये कितना आपका 6, ये कितना 6.5, ये कितना 7, ये 7 हो गया आपका, और ये एक अगली लाइन पूरी दिख नहीं रही है, यानी कि अभी हाइड है, ये बस आधी सी दिख रही है, इसका मतलब ये कि ये इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। तो 5, 5.5, 6, 6.5 और ये 7, ठीक। तो यहां पर मेन स्केल डिवीजन तो कितना हो गया, मेन स्केल रीडिंग 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर तो पूरा 7 मिलीमीटर पूरा है। उसके बाद 7 से 7.5 पहुंचने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, कुछ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 35, 40 है, 50। अब इसमें थोड़ा सा और मेंशन होना चाहिए था, बाकी सर्कुलर के ऊपर, इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर कितने डिवीजन कर रखे हैं, 50 डिवीजन कर रखे हैं, ये मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक। तो 50 डिवीजन है, तो बताइए कि यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, अभी बताया था, ठीक। तो यहां पर 50 डिवीजन कर रखे हैं सर्कुलर स्केल पे। तो एक कंप्लीट सर्कल यानी कि 50 डिवीजन जब ये पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो ये कितना आगे बढ़ता है, एक पिच, और एक पिच अभी बताया था किसके बराबर है, 0.5 mm। तो बताइए लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.5/50 कितना, 0.01 mm पर डिवीजन, ठीक। तो देखिए यहां पे देख सकते हैं, मैंने और जूम किया यहां पर, ये था 7 पूरा, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा हिस्सा मैचअप हो रहा है, तो 35, 36, 37, 38 यानी 50 में से ये सर्कुलर स्केल कितना आपका, 50 में से 38 स्टेप, 50 स्टेप का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन। तो 50 में से कितने कदम चल चुका है, 38 चल चुका है। और एक कदम किसके बराबर होता है, अभी बताया था लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 mm। एक कदम किसके बराबर है, 0.01 mm। इसने कितने कदम रखे हैं आपका, 38 कदम। तो 7 कदम तो पूरे थे, 7 स्टेप यानी मेन स्केल पे 7 कदम पूरे हैं, और सर्कुलर स्केल पे कितना चलाइए, 38 डिवीजन। लीस्ट काउंट अभी भी बताया था, ठीक। सर्कुलर स्केल पे कितनी मार्किंग कर रखी है, 50, तो 50 डिवीजन 0.5 mm, लीस्ट काउंट इतना है। तो देख सकते हैं मेन रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन रीडिंग होगी इसकी, मेन स्केल रीडिंग 7 mm, सर्कुलर स्केल पे कितना है 38, और एक लीस्ट काउंट किसके बराबर है, 0.01 mm पर डिवीजन। इससे मल्टीप्लाई करो, डिवीजन से डिवीजन कट, तो 0.38, तो ये आ जाएगा 7.38 mm। तो देख सकते हैं बहुत ही एक स्मार्ट मेथड से हमने क्या कर लिया, आपका पॉइंट के आगे और 2 डिजिट तक हमने क्या कर लिया, इस लेंथ की कैलकुलेशन कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि 1 मिलीमीटर के अंदर आपने 100 मार्किंग करी है, 1 मिलीमीटर के अंदर 100 मार्किंग है, 1 मिलीमीटर के अंदर 100 कट लगाना लगभग असंभव वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या कर दिया, आपका एक ट्रिक अपना के क्या कर लिया मैंने, पॉइंट के आगे पॉइंट, अब जैसे यहां पे ये 38 है, सपोज करो कि ये 38 की जगह 39 होता, तो 39 होता तो यहां पे कितनी आ जाती रीडिंग, 7.39।
यानी कि 0.01 mm का भी करेक्शन आएगा तो भी क्या कर लेगा, इसको मेजर कर लेगा। और वो 0.01 mm का जो चेंज है वो किस में रिफ्लेक्ट होगा, वो मेन स्केल में नहीं, वो सर्कुलर स्केल के अंदर क्या होगा आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। 38 की जगह 39 वाला मैच होगा। तो ये हो गया आपका 7 कदम पूरे पूरे और साथ ही साथ कितना 0.38। ठीक, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आई होप कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। यहां पे देखिए मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ये है आपका, ये बीच वाली लाइन है आपका, ये जीरो वाली लाइन है। ठीक, तो यहां पे अगेन देख सकते हैं 0 से 5 के बीच में कितनी लाइनें बना रखी है, 1 2 3 4 5 और नीचे भी कितनी 5, यानी कि आपका 5 mm को कितने हिस्से में तोड़ रखा है, आपका 10 हिस्से में तोड़ रखा है। 5 mm को 10 हिस्से में, तो इसका पिच कितना हो जाएगा आपका, 10 स्टेप चलता है तब जाके 5 mm चलता है, यानी एक स्टेप में कितना चलेगा 0.5 mm, पिच हो गया 0.5। तो देखिए ये 5 mm, ये 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 भी पूरा हो चुका है। ठीक, 7.5 भी पूरा हो चुका है। तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, मेन स्केल देख सकते हैं यहां पे मेन स्केल रीडिंग आ रही है 7.5 mm। उसके आगे देखिए ये किससे मैच हो रहा है, एक बार मैं अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, ये सर्कुलर जो पार्ट है इस पे कितनी 50 मार्किंग कर रखी है। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको एक प्रकार से जीरो मानो। तो ये किसके साथ मैचअप हो रही है, 20 और 25 के बीच में है, तो 20 है तो ये 21, ये 22 वाले से मैच हो रही है। यानी कि पूरा एक सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन का होता है, तो 50 में से ये कितनी यात्रा कर चुका है, 22 की यात्रा कर चुका है। तो मेन स्केल से तो पता चला 7.5 मिलीमीटर की यात्रा तो पहले हुई। अब 7.5 से 8 के बीच में कहीं है ये, तो 7.5 से 8 के बीच की यात्रा को कितने हिस्से में तोड़ा गया है, 50 हिस्से में। 7.5 से 8 मिलीमीटर की यात्रा को कितने हिस्से में तोड़ा गया है, 50 हिस्से में। उस 50 हिस्से में से इसने कितनी यात्रा पूरी करी है, आपका 22 यात्रा पूरी करी है। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी 22 डिवीजन। लीस्ट काउंट बताया था अभी 50 डिवीजन है, पिच कितना है 0.5, तो ये 0.01। तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी थी 7.5, सर्कुलर स्केल है 22, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm पर डिवीजन। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7.5 प्लस 0.22, तो ये कितना हो जाएगा 7.72 mm। आगे देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पे देखिए ऊपर नीचे कर रखा है, तो ये भी मैं मान के चलूंगा कितना आपका 0.5 mm का पिच है। इसकी पिच कितनी है 0.5 mm, और ये इसका सर्कुलर स्केल, सर्कुलर रीडिंग यहां पे देखूंगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग यहां देखूंगा और मेन स्केल रीडिंग यहां से पढ़ेंगे। तो ये 0 है, आधा mm, 1 mm, 1.5, 2, 2.5, 3 और 3 है, और 3 के बाद ये क्या आपका, ये जो लाइन है, ठीक है, ये पूरी पूरी नहीं आ रही है। ये जो लाइन बना रखी है इसकी चौड़ाई अपना में कुछ है, ये पूरा का पूरा विजिबल नहीं है। तो मैं जो विजिबल है पूरा बस मैं वहीं से देखूंगा। तो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 3 mm, और ये शायद ऐसा लग रहा है कि 3.5, 3 और 3.5 मिलीमीटर के बीच में है। 3 और 3.5 मिलीमीटर के बीच में है, तो इतना तो श्योर हो गया 3 मिलीमीटर तो है पूरा। अब 3 मिलीमीटर से आगे कितना है ये क्वेश्चन है। तो 3 से 3.5 यानी कि आधा मिलीमीटर की यात्रा को सर्कुलर स्केल कितने कदम में पूरी करता है, आधा मिलीमीटर की यात्रा को सर्कुलर स्केल एक पूरे रोटेशन में करता है, और एक रोटेशन का मतलब कितना 50 डिवीजन। तो 50 कदम चलता है, 50 बार कट 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 चल रहा है। जैसे घड़ी होती है, घड़ी का एक सर्कुलर मोशन कितनी यात्रा में एक सर्कुलर मोशन करता है, 60 स्टेप, 60 स्टेप चलेगी सेकंड वाली सुई, तब जाके एक सर्कुलर यात्रा उसकी कंप्लीट होती है। इसी टाइप से जो ये है, ये कितना आपका 50 स्टेप चलता है, तब जाके कितना आपका ये 0.5 mm चल पाता है। तो देख सकते हैं यहां पर, ये देखो मेन स्केल रीडिंग तो कितनी होगी 3 मिलीमीटर पूरा पूरा, ठीक, और सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है चेक करते हैं। ये 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 के बाद फिर वापस से 0 शुरू, फिर ये पूरा। तो देख सकते हैं ये 45 और 0 के बीच में है, तो इसको 0 नहीं, इसको 50 की तरह रीड करना चाहिए। तो 45 से कितना आपका अगला 46 है, तो देख सकते हैं ये जो लाइन है ये 46 नंबर वाले से मैच हो रही है, यानी कि पूरी 50 वाली यात्रा में से कितना आपका इसने 46 की यात्रा कंप्लीट कर ली है। तो ये देख सकते हैं कितना हो जाएगा 3 मिलीमीटर पूरा मेन स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 46 डिवीजन, तो ये हो जाएगा 3.46 mm। और अगर ये आपका 46 की जगह 47, 48, 49, 50 ये 4 स्टेप अगर ये और चल लेता, तो फिर ये जो नीचे वाला था ना 3.5 वाली मार्किंग, ये और क्लियरली विजिबल, ये मतलब पूरी ही विजिबल हो जाती है। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से एक इतना इनफ है। अब अपन आ जाते हैं इसमें एरर्स पे आ जाते हैं। ठीक, इसमें एरर्स भी देखने को मिलती है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, चलो ये देख लेते हैं। एक स्क्रू गेज है, ठीक है, 4 फिगर्स हैं, तो 4 में से हम कोई एक उठा लेते हैं। और मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका, 1 मिलीमीटर का है। तो देख सकते हैं यहां पर ये 1 मिनट रुकिए, मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। तो ये है 1 2 3 4, इसमें 4 क्यों शो कर रखा है? चलो ठीक है, ये है 1 mm, एक्चुअल में 0 है। और ये कितना आपका, ये है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को कितने पार्ट में तोड़ रखा है आपका, 4 हिस्से में तोड़ रखा है, 1 2 3 4। अब 1 मिलीमीटर के अंदर 4 लाइनें बनाना ये आसान नहीं है, लेकिन बना रखा है। ठीक, हमको मानना ही पड़ेगा। सर्कुलर स्केल जो है, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसमें कितनी कट मार रखे हैं, 25 पार्ट इसमें कर रखे हैं। तो पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल को 25 बराबर पार्ट में बांट दिया है और हर एक पे क्या आपका मार्किंग कर दी है, 25 मार्किंग टोटल में। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज इन ईच केस। ठीक है, इस केस में देखते हैं स्क्रू गेज क्या रीडिंग शो करेगा। तो देखो 1 मिलीमीटर, ये है पूरा 1 मिलीमीटर, इसको कितने हिस्से में तोड़ रखा है, 4 हिस्से में। तो 4 हिस्से में तोड़ा, तो 1 मिलीमीटर कितना आपका, 4 स्टेप। तो बताइए कि पिच किस, यहां पर एक स्टेप किसके बराबर हो जाएगा, एक स्टेप हो जाएगा 1 mm बाई 0.4, यानी 0.25 mm। 0.25 mm के बाद अगला वाली ऐसी लाइन देखने को मिलेगी। तो 1 तक तो पूरा पूरा है, और 1 के आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो 1 के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब चलो इस पे देख लेते हैं। इस पे देख सकता हूं तो 20 21 22 23 24 25। ठीक है, इसको मैं 0 नहीं, इसको मैं क्या मानूंगा, 25 मानूंगा, क्योंकि 1 से काफी आगे ये दिख रहा है। तो 1 से बिल्कुल 1 बस जस्ट नजर आता, 1 बिल्कुल नजर आता, तब मैं 1 अगर नजर आता, ये गैप नहीं होता, ये गैप नहीं होता, तो फिर तो मैं इसको 0 की तरह ट्रीट करता। अब ऐसा लग रहा है कि 1 से शायद अगला नंबर बस आ ही गया है। तो 1 से आगे जाके ये कितना आ रहा है आपका, 0। तो मैं इसको 0 नहीं है क्या मानूंगा, 20 21 22 23 24 25। तो 25 का मतलब ये कि पूरा सर्कुलर स्केल का 25 का 25 यहां पे आ रहा है, पूरे 25 का 25 यहां पे आ रहा है। तो एक तो ये हो ही गया 1 मिलीमीटर, और ये कितना आपका पूरा 25 स्टेप और हो गए। तो बताइए कि 25 डिवीजन किसके बराबर था आपका, 25 डिवीजन किसके बराबर हैं भाई, पूरे 1 मिलीमीटर को कितने हिस्से में तोड़ रखा है, 4 हिस्से में। तो 0.5 mm। ये सर्कुलर स्केल जब जब घूमेगा, एक कंप्लीट रोटेशन घूमेगा, तो ये कितना आगे बढ़ेगा, इतना सा स्टेप आगे बढ़ेगा। तो ये स्टेप किसके बराबर है, 25 mm के बराबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं पहले वाला पार्ट लूं, ठीक, तो पहले वाला पार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए मेन स्केल रीडिंग देख सकते हैं कितनी हो जाएगी। देखो ये कितना हो गया आपका, ये 0.25 0.5 0.75 1 और 1 के आगे। तो देखिए इसमें मेन स्केल रीडिंग 1.25 ही ले रखी है सीधी। मैं काम करता हूं, इसको क्या ले लेता हूं आपका सीधा, इसको मैं लेता हूं 1 mm। और मैं इसको किसकी तरफ, 0 नहीं, इसको किसकी तरह लूंगा, 25 की तरह लूंगा। अगर मैं इसको 25 की तरह लिखूंगा, तब कितना हो जाएगा, 1 प्लस 25 इंटू में 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 1.25। और अगर ये कह रहे हो कि नहीं सर हमें तो कोई 25 नहीं दिख रहा है, तो फिर समझ जाइए कि ये कितना आपका, ये 1 तो यहां पर है, तो इसका मतलब अगले वाला जो मार्किंग है वो जस्ट इधर ही आ गई है, बस आपको दिख नहीं है, लेकिन ये इधर ही है। तो इसका मतलब ये आप ये एक और कितना आपका, ये एक पार्ट और, तो हर एक स्टेप किसके बराबर है, 0.25। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 0.25 कितना, 1.25 mm। सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितनी है आपका, 0। लीस्ट काउंट देख सकते हैं, आपका लीस्ट काउंट किसके बराबर है, अभी अभी बताया था लीस्ट काउंट कितना था, पॉइंट पिच तो इसके बराबर है। और एक पिच को कितने हिस्से में तोड़ रखा है, 25 हिस्से में तोड़ रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 0.01 mm। ठीक, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब आ जाइए, एक बार मैं इस पे आ जाता हूं, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो इसी टाइप से डायग्राम गिवन होते हैं। तो इधर देखो, ऑब्जेक्ट यहां कहीं लगा होगा, और जहां पे रीडिंग लेते हैं उस जगह का एक डायग्राम देख रहा है, पिक्चर दे रखी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, और इसके बीच में हर 1 मिलीमीटर में कितनी लाइनें मार रखी है, 4 लाइनें, 4 स्टेप्स हैं। तो 4 स्टेप का मतलब पिच किसके बराबर हो जाएगी, आपका पिच हो जाएगी 1 मिलीमीटर अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, यानी कि 0.25 mm।
तो जरा देखते हैं यहाँ पे कितने हिस्से हैं मेन स्केल पे। ये देखो, ये 1 तो पूरा हो गया, 2 हो गया, 3 मिलीमीटर पूरा, और 3 से अगला और है, तो 3 से अगले का मतलब कि हर एक स्टेप किसके बराबर है, 0.25, तो ये हो जाएगा 3.25, ये भी दिख रहा है। उसके आगे थोड़ा सा गैप नजर आएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो 3.25 तो हो गया मेन स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितने कट मार्क हैं, 25 कट थे, तो 25 में से ये कितना आपका एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो 25 चलेगा, और 25 में से कितनी यात्रा कर चुका है आपका, 14 की यात्रा कर चुका है, ठीक, 14 डिवीजन की। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था इसका लीस्ट काउंट कितना होगा आपका, इसका लीस्ट काउंट होगा ये पूरे 25, एक सर्कुलर स्केल पूरे 25 डिवीजन चलता है तब जाके कितना आगे बढ़ता है आपका 0.25 mm, तो 0.25 mm अपॉन में 25 कितना हो जाएगा 0.01। तो देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग कितनी हो जाएगी 3.25, ये 14 डिवीजन ये हो गए, हर एक डिवीजन में कितना चला है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 3.39 mm। अब आते हैं स्क्रू गेज के लास्ट वाले पार्ट पर, बिल्कुल वर्नियर स्केल की तरह इसके जीरो एरर के बारे में। तो देखिए स्क्रू गेज अभी जब मैंने दिखाया था, अगर उसके बीच में वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा और ऐसे में ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन यानी कि इसको एक प्रकार से जीरो मान सकते हैं, ठीक है, या ऊपर देखो ये मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे चलती थी ना 0 1 2 3, तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये जीरो नजर आ रहा है, तो ये रेफरेंस लाइन इस वाले सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ मैच हो रही है। अगर ये मैच हो रही है तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई एरर नहीं है, रियल में कोई ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं, और ये भी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। ये रीडिंग क्यों दिखाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं फिर भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कोई इसमें एरर नहीं है। और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर ये जीरो पे ना दिखा के कहीं और दिखाए, ठीक, तो इसका मतलब कि इसके अंदर एरर है। अब एरर दो टाइप की हो सकती है, एक तो क्या हो सकता है कि कुछ नहीं है फिर भी कह रहा है कि लेंथ कुछ तो है, थोड़ी सी तो लेंथ है, और एक कौन सी है आपका कि कुछ भी नहीं है, रीडिंग नेगेटिव में दिखा रहा है। नेगेटिव का मतलब कि कुछ लेंथ में यहां पे डालूंगा, अगर पतला सा एक ऑब्जेक्ट डालूंगा तब जाके तो ये जीरो दिखाएगा, तब जाके तो ये जीरो दिखाएगा, यानी कि आते ही क्या दिखा रहा है, नेगेटिव में रीडिंग दिखा रहा है। ऐसे एरर को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर होते हैं, तो जीरो एरर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए ये पॉजिटिव एरर कब होता है, ये रेफरेंस लाइन है, जीरो दिख रहा है और जीरो से एक आगे, जीरो से आगे कितना ये गया है इसका पता हम किसके थ्रू देखते हैं, सर्कुलर स्केल की तरह देखते हैं, ठीक। तो जीरो हिसाब से यहां पर होना चाहिए था, लेकिन जीरो की जगह यहां पे कितना आपका 5 आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शायद पतला सा एक ऑब्जेक्ट, अगर ये आइडियल होता, अगर ये आइडियल होता तो वहां पे स्क्रू गेज वाली जगह पे कुछ ना कुछ पतला सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, चाहे भले एक पेपर होता, एक पेपर होता जिसकी चौड़ाई बिल्कुल नेग्लिजिबल सी है, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ ये यहाँ का रेफरेंस लाइन जीरो से मैच नहीं होती, तब ये कुछ शो करता, 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे कुछ शो करता है। तो अभी ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि वहां पर क्या आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ये कह रहा है कि यार तुम तो पॉजिटिव में रीडिंग शो कर रहे हो, पॉजिटिव में रीडिंग शो कर रहे हो जबकि कोई है ही नहीं, तो फिर अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट डालूंगा, कुछ ऑब्जेक्ट डालूंगा तो ये यहां से आगे रीडिंग शो करना, दिखाना शुरू करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं शुरुआत में देख लूंगा जीरो एरर कितना है, ठीक, ऑब्जेक्ट को हटाऊंगा और इस स्क्रू गेज में क्या आपका एकदम इसको दोनों जो जॉज थे उनको मैं मिला दूंगा और देखूंगा कोई रीडिंग तो नहीं आ रही है। अगर रीडिंग पॉजिटिव में आ रही है इसका मतलब ये कि ये जो आपका स्क्रू गेज है ये पहले से ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रीडिंग दिखाता है, ये कुछ लेंथ को शुरुआत से ही कुछ है नहीं फिर भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि कोई है, ठीक। तो ऐसे में क्या किया जाएगा आपका, रियल में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे ऐसे फॉल्टी स्क्रू गेज को यूज करूंगा जिसमें कोई फॉल्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रीडिंग मेजरमेंट से आ रही है उसमें से मैं किसको माइनस कर दूंगा, आपका जीरो एरर को माइनस कर दूंगा। जो भी रीडिंग आएगी उसमें से क्या कर दूंगा, आपका जो ऑब्जेक्ट नहीं था तब जो ये रीडिंग दिखा रहा था उस वाले हिस्से को माइनस कर दूंगा। तो ये बात तो हमने किस में भी देखी थी, 1 ईयर रीडिंग के अंदर। तो एक्चुअल रीडिंग किसके बराबर हो जाएगी, जो मेजरमेंट किया है वो मेजर्ड रीडिंग माइनस जब कुछ भी नहीं होता है तो जीरो एरर देख लो, जीरो एरर अगर कुछ ना कुछ है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर रियल में पॉजिटिव एरर है तो ठीक है, एक्चुअल में माइनस होगा। पता चला कि नेगेटिव एरर है तो फिर यहां पर एक्चुअल में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आप नेगेटिव, जीरो एरर की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो आगे देखिए, इधर देखो सब, ये है। अब क्या हो रहा है आपका, ये जीरो है और ये जीरो से कितना शो कर रहा है आपका, ये रेफरेंस लाइन का जीरो
मतलब ये जीरो हल्का सा दिख रहा है, ये जीरो क्या आपका इस वाले जीरो के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा है तो ये आगे नहीं है, जीरो से आगे नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यहां पे कितना जीरो यहां आ गया और यहां पे 5 आ रहा है, 5 यहां नहीं आ रहा है। इस बार जीरो कहां पहुंच गया, जीरो नीचे नहीं, जीरो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। जीरो की जगह होनी चाहिए थी यहां पर, जीरो होना चाहिए था यहां पर अगर आइडियल होता तो। अगर ये कुछ ना कुछ लेंथ दिखा रहा है पॉजिटिव में तो फिर ऐसे में क्या आपका जीरो नीचे जाता और यहाँ पे 5 6 आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि जीरो इस बार कहां पहुंच गया, ऊपर। तो ऊपर पहुंच गया है तो यहां पर ये 95 जैसे, अब यहां पे देखो 95 लिखा हुआ ना, इससे क्या आइडिया लग रहा है कि सर्कुलर स्केल पे कितने कट मार रखे आपने, 100 कट मार रखे हैं, 100 डिविजन्स करे हैं, तो 95 शो कर रहा है। तो यहां पर इस स्क्रू गेज के अंदर 5 लीस्ट काउंट जितने हैं, एक लीस्ट काउंट जितना ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, वास्तव में डाल दोगे, तो अब ये 95 नहीं 96 से, ये जीरो वाला 96 से मैच होगा। फिर इसमें 2 लीस्ट काउंट जितनी मोटाई का कोई ऑब्जेक्ट डाल दोगे, ठीक, ऐसे स्क्रू गेज के अंदर, तब ये 2 स्टेप और चल जाएगा, तब यहां पे 97 वाला इससे मैच होगा। इसी टाइप से यहां पे अगर आप 5 लीस्ट काउंट मोटाई जितना कोई ऑब्जेक्ट डाल दोगे, तब जाके ये जीरो इस जीरो के साथ परफेक्टली मैच होगा और आप कहेंगे कि इसमें रीडिंग अब जाके कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। रियल में ऑब्जेक्ट है फिर भी कह रहा है कि नहीं कोई रीडिंग नहीं है, तो इसका मतलब कि ये तो लेंथ को खा गया। तो कितनी लेंथ को खा गया, 5 लीस्ट काउंट जितनी मोटाई को खा गया। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि जीरो जीरो अगर नीचे है और ऊपर 4 5 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एरर। जीरो नीचे है, ऊपर 4 5 6 कुछ 7 8 कुछ आ रहा है, पॉजिटिव एरर। और अगर क्या आपका जीरो यहां पहुंच गया, यहां पे 95 है, 90 है, कुछ है, इसका मतलब क्या आपका नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर बताइए कितने की है, मैंने अभी बताया, एक लीस्ट काउंट जितनी मोटाई का कोई ऑब्जेक्ट डालो तो 96 वाला लेवल इससे मैच होने लग जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा यूं हो जाएगा। और अगर 5 लीस्ट काउंट जितनी मोटाई का कोई ऑब्जेक्ट डाल दूं, तब ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो परफेक्टली जीरो के साथ मैच हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये पिक्चर में नहीं देखना है, ये रिवर्स में आइए कि रिवर्स में कितना नीचे चला गया। तो रिवर्स में कितना आपका 5 स्टेप नीचे गया, तो 5 लीस्ट काउंट जितनी इसमें नेगेटिव एरर मौजूद है। इसमें कितनी, इसमें प्लस का 5 लीस्ट काउंट जितनी एरर है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये तो एक जनरल सी चीज है, ठीक। अब स्क्रू गेज के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2024 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में गए तो स्क्रू गेज की एक मोटिवेटिव पिक्चर से होनी चाहिए कि कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ मेन स्केल रीडिंग आती है और कुछ रीडिंग आती है किस पे, सर्कुलर स्केल पे। तो वो चीज को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन ने सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया है क्या, व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड। कुछ रीडिंग नोट की गई है। मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm, तो भाई मेन स्केल रीडिंग तो कितनी होगी, MSR, मेन स्केल रीडिंग है 1 mm, ठीक। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है आपका, 42 डिवीजन। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm एंड इट हैज 100 डिवीजन। तो जब सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन को जब 100 डिवीजन चलता है, 100 एक एक इस टाइप से 100 डिवीजन जब चलता है तो कितना आगे बढ़ता है, 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो 1 मिलीमीटर चलता है कितने डिविजन्स में, एक सर्कल में, एक सर्कल में 100 डिविजन्स। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm पर डिवीजन, ठीक। आगे देखिए, मैं बताता सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है आपका, 42 डिवीजन। तो एक कंप्लीट 1 मिलीमीटर की तो मेन स्केल रीडिंग है, और 1 मिलीमीटर से देखिए अगली रीडिंग क्या आनी चाहिए, इसकी पिच कितनी है, 1 mm है। तो अभी इसकी रीडिंग आ रही है 1, तो 1 से अगला नंबर 2 आना चाहिए, लेकिन ना तो 1 और 2 के बीच में कुछ आ रहा है। तो 1 तो पूरा पूरा है, और 1 से 2 की यात्रा, यानी इस 1 मिलीमीटर की यात्रा को कितने 100 हिस्से में बांटा गया है, और 100 में से इसने कितनी यात्रा की है आपका, 42, ठीक है, 100 में से 42 की यात्रा की है। तो इसको देख के मैं कह सकता हूं कि इसकी फाइनल रीडिंग क्या होगी डायमीटर की। तो फाइनल रीडिंग मैं बोल सकता हूं, देखिए जीरो एरर तो कुछ मेंशन है नहीं, तो फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर तो पूरा पूरा, ठीक है। और उसके बाद कितना आपका, उसके बाद 42
डिविजन्स। 42 डिवीजन तो ये हो गया। तो एक डिवीजन किसके बराबर है? अभी अभी बताया था एक डिवीजन किसके बराबर है? 0.01 0.0 mm पर डिवीजन। तो देख सकते हैं ये कितना डिवीजन से डिवीजन कट, ये हो जाएगा 0.42, तो 1.42 मिलीमीटर। तो बोला गया है कि ऐसे में ये डायमीटर किसके बराबर है? ये है x बाई 50 mm के बराबर है। इसको मान लीजिए ये है x बाई 50 mm, mm से mm कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.42 इंटू में 50। तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 बाई 2, 100 बाई 2, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 142 बाई 2 यानी कि 71। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 71। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से अब एक बार आप वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करते हुए। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए, स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm। तो इस बार पिच किसके इक्वल है? आपका पिच है 0.5 mm हर 1 मिलीमीटर, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट होगा सर्कुलर स्केल का, तब ये कितना शिफ्ट हो जाएगा? आपका 0.5 mm शिफ्ट हो जाएगा। इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 6 पॉइंट। तो एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर को एक प्रकार से मैं क्या मान सकता हूं? एक सिलेंडर जैसा मान सकता हूं। तो इस सिलेंडर की जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर बोली गई है? आपका 6.8 सेंटीमीटर, ठीक। और वहीं जो इसका डायमीटर है, उस डायमीटर को लेके कुछ कैलकुलेशन चल रही है, ठीक। द मेन स्केल रीडिंग, डायमीटर इसका निकालना है। तो डायमीटर के लिए देखिए क्या बोला है, इसकी लेंथ तो कितनी है? 6.8 है। डायमीटर को नापते समय मेन स्केल रीडिंग पे कितनी रीडिंग आती है? 1.5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग किसके बराबर है? आपका 1.5 mm। तो देख सकते हैं पिच कितना था? 0.5। तो तीन पूरे पूरे पिच तो हो गए, तीन पूरे पूरे पिच यानी कि कितना आपका 0.5 इंटू में 3, 1.5 mm तो पूरा पूरा। और सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है? 7 आ रही है। सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितनी है? 7। कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका पूरे का निकालना है, कर्व पार्ट का। केवल किसका बोला गया? आपका कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, आगे देखिए क्या लिख रहा है, सर्कुलर गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहां पे आप मुझे बताइए लीस्ट काउंट किसके बराबर होगा? आपका एक पिच जितना आगे चलता है, कितने में? एक पिच जितना आगे चलता है पूरा सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल में कितने मार्किंग कर रखे हैं? 50, ठीक। तो एक सर्कुलर स्केल का मतलब 50 डिवीजन। तो देख सकते हैं 50 का डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.01 mm पर डिवीजन, ठीक। और सर्कुलर स्केल पे देखो रीडिंग कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितनी है? सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 7। तो यहां पर बताइए कि डायमीटर किसके बराबर होना चाहिए? तो डायमीटर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग 1.5 तो पूरा पूरा है, 1.5 से अगला नंबर आता है 2, 1.5 mm और 2 mm के बीच में कुछ है, तो 1.5 तो पूरा पूरा। और उससे आगे कितना? तो उससे आगे कितना? तो देखिए उससे आगे 7 स्टेप आगे, तो 7 स्टेप किसके बराबर है? एक डिवीजन किसके बराबर है? 0.01 mm। तो 7 डिवीजन कितने हो जाएंगे? इतना, तो इतने मिलीमीटर। तो इतने मिलीमीटर को बताइए क्या लिख सकता हूं? 0.07। तो ये हो जाएगा 1.57 मिलीमीटर, 1.57 मिलीमीटर। आगे देखिए इसके एरिया की बात चल रही थी, तो इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। तो एरिया किसके इक्वल होता है? सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में एल। तो देखो 2 इंटू में आर तो कितना हो जाएगा? डायमीटर। तो पाई तो हो गया ये, और 2 आर डायमीटर, डायमीटर किसके बराबर? 1.57। 1.757 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3.14 होता था पाई, तो इसको लिख सकता हूं पाई बाई 2 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 मिलीमीटर। और वही लेंथ किसके बराबर है? आपका लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। तो देखो ये पाई बाई 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, तो मैं यहाँ पे कितना आपका 10 की पावर -1 कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं पाई स्क्वायर लगभग किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। तो पाई स्क्वायर होता है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 68 बाई 2।
इंटू में 10 की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 34, और ये 10 की पावर -3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। इससे आगे देखिए, एक अगेन आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए एक बार ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए क्या गिवन है इसमें, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.01 mm। एक स्क्रू गेज है आपका, उसका लीस्ट काउंट किसके बराबर है? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट वैसे ध्यान दीजिए किसके बराबर होता है लीस्ट काउंट? ये होता था आपका पिच, पिच का साइज, और एक पिच का मतलब ये कि एक सर्कुलर डिवीजन में, एक सर्कुलर, एक पूरे कंप्लीट सर्कल, पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने डिविजन है? मान लीजिए n डिविजन है। कितने डिवीजन है आपका? n डिविजन। तो एक कंप्लीट सर्कल चलने का मतलब कितने डिवीजन चल चुके हैं आप? n डिवीजन चल चुके हैं। तो उसमें आपने कितनी यात्रा पूरी करते हैं? एक पिच जितनी। तो वो पिच के अंदर नंबर ऑफ डिविजन का डिवाइड कीजिए, तो जो ये आ जाएगा लेंथ पर डिवीजन, इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। तो ये है किसी स्क्रू गेज का, ये किसके बराबर है आपका? किसी स्क्रू गेज के केस में ये है 0.01 mm के इक्वल है। आगे देखिए क्या बोला गया है, अगर पिच की वैल्यू क्या कर दी गई है आपका? इंक्रीज कर दी 75%। यानी कि जैसे पिच पहले कितनी थी, समझाने के लिए पिच की वैल्यू थी 1 मिलीमीटर, तब वो 75% पिच बढ़ गई है। यानी कि पहले तो एक सर्कल में यूं एक सर्कल घुमाता था तो 1 मिलीमीटर ये आगे खिसकता था, लेकिन अब ये कितना हो चुका है आपका? स्क्रू गेज चेंज हो गया है और ये 75% ज्यादा हो गया। तो 1 मिलीमीटर में 75% कितना हो जाएगा? 1.75 मिलीमीटर। यानी एक सर्कल घुमाऊंगा तब जाके ये कितना, तब ये 1.75 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज रिड्यूस बाई 50%। तो पूरा जो सर्कल था उसमें पहले कितनी मार्किंग कर रही थी आपका? पहले n मार्किंग थी, ठीक है, जैसे एग्जांपल 100 थी। अब क्या कर दिया आपका? उसका जस्ट 50% कर दिया, रिड्यूस बाई 50%, जस्ट आधी कर दिया। 100 की जगह कितना आपका? 50, केवल 50 मार्किंग कर रखी है। हर दो में से क्या आपका कोई एक को पिक कर लिया, बाकी दूसरे को हटाते हुए चले गए। तो ऐसे में नया लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? तो देख सकते हैं नया लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा। तो नया लीस्ट काउंट को मैं बोलता हूं L डैश। तो देख सकते हैं पिच की वैल्यू पहले कितनी थी? P, एक बार P मान लीजिए। अब पिच की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपका? 75% ज्यादा है, तो ये होगी 1.75 P के इक्वल। नंबर ऑफ डिविजन क्या हो चुके हैं आपका? आधे हो चुके हैं, n/2 डिविजन हो चुके हैं। तो नया लीस्ट काउंट ये हो जाएगा। तो देखिए इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 2 को मैं लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1.75 का डबल, यानी कि 3.5 P/n। तो ये P, ये n, ये तो पुराने वाला ही है, ये किससे मैच हो रहा है आपका? पॉइंट किससे मैच हो रहा है? ये 0.01 mm। ठीक, तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा नया वाला लीस्ट काउंट। करो इसको 3.5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3. ये हो जाएगा 35 की पावर -1, 35 इंटू 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, तो 35 इंटू में 10 की पावर -3 मिलीमीटर कितना होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इतना आपका लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट 10 की पावर -3 mm। तो ये कितना होना चाहिए? तो ये कितना हो जाएगा आपका? अभी बताया 35 के इक्वल। तो कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद एक बार आप अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कीजिए। ये 2023 का क्वेश्चन है, इसके अंदर 0 एरर भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए यहां पे बोला गया है द स्क्रू गेज, इन ए स्क्रू गेज देयर आर 100 डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितनी मार्किंग कर रखी है आपका? 100 डिविजन्स की मार्किंग करिए, पूरा सर्कल में 100 कट मारे हैं। मेन स्केल जो है मूव्स बाय 0.5 mm ऑन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। एक कंप्लीट रोटेशन यानी कि 100 कंप्लीट डिवीजन होते हैं, तो कितना आगे बढ़ता है आपका ये? ठीक है, वो जो स्क्रू है कितना आगे बढ़ता है आपका? 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो इससे समझ में आता है कि लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा? पिच। तो पिच का मतलब ये एक मेन स्केल की जो वैल्यू होती है उसी को पिच बोलते हैं। तो 0.5 mm कितने उसमें? 100 डिविजन्स में। तो लीस्ट काउंट बताइए किसके बराबर? 100 का डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.005
मिलीमीटर पर डिवीजन। ठीक, आगे देखिए क्या बोल रखा है, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि रेफरेंस लाइन, जहां से अपन नापते हैं कि कौन सा वाला मैच हो रहा है। व्हेन टू स्टड्स आर ब्राउट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो जो दोनों स्टड्स होते हैं जिनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो उनको सिंपल क्या करा दिया, मीट करा दिया। तो मीट करा दिया तो जो रेफरेंस लाइन होती थी बीच वाली लाइन, उससे क्या आपका सर्कुलर स्केल का जीरो मैच होना चाहिए था, आइडियली जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आपका एरर आ रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कुछ, तो ये आ रहा है। तो ये कितना दिखा रहा है बताया अभी इसके बारे में कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो 6 डिवीजन लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, रेफरेंस लाइन से नीचे है। तो देखिए ये है रेफरेंस लाइन, इस पे हम क्या करते थे, इस पे मेन स्केल बनाते थे, और ये होता था कौन सा आपका, ये होता था सर्कुलर पार्ट। तो यहां पर बोला गया है कि इसका जो जीरो है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से कितना आपका, जीरो की वैल्यू कितनी चली गई आपका, 6 डिवीजन नीचे जा चुकी है। तो जीरो कहां पहुंच गया आपका, जीरो पहुंच गया यहां। ठीक है, इस लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। यहां पे चलता था ना मेन स्केल, यहां चलता था, तो ये है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन या रेफरेंस लाइन, इससे ये 6 स्टेप नीचे चला गया। तो ये हो गया 1, ये 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहां का 6 इसके साथ मैचअप हो रहा है। तो सोचिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर भी क्या आपका ये कितना आपका 6 शो कर रहा है। तो और आपको मैंने बताया भी था कि जब जीरो यहां से नीचे चला जाए तब ये कैसा एरर कहता है आपका, पॉजिटिव एरर कहलाता है। ये कैसा एरर कहता है आपका, पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर बताइए किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 लीस्ट काउंट के इक्वल हो गया, ये 6 लीस्ट काउंट के इक्वल कौन हो गया आपका, पॉजिटिव एरर। आगे देखिए, ये तो कब था, जब 0 0 को मैच करा दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट रखने जा रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट रखने से क्या हुआ, आगे देखो, व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, जब वायर को पुट किया गया है, 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, यानी कि मेन स्केल पे कितना आपका 4 डिवीजन क्लियरली दिख रहे हैं। तो 4 डिवीजन दिख रहे हैं, जबकि एक डिवीजन किसके बराबर था, एक डिवीजन मेन स्केल 0.5 के बराबर है। तो देखिए एक्चुअल रीडिंग की ऊपर आता हूं, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी उस पर आता हूं। तो सबसे पहले बताया था आपको एक्चुअल रीडिंग किसके बराबर होती थी, मेजर्ड रीडिंग, मेजर करने से कितनी आई है, और उसमें से किसको माइनस कर दीजिए, आपका किसी भी टाइप के एरर को क्या कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव किसी को माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मेजर्ड। तो मेजर बताइए किसके बराबर है, 4 तो हो गए पूरे पूरे, 4 लीनियर स्केल पूरे पूरे, तो वही 4 हो गए पूरे। और एक किसके बराबर होता है, एक है 0.5 mm, 0.5 mm। तो ये तो हो गया पूरा पूरा, ठीक है, यानी कि ये हो गया 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर पूरा पूरा, और इससे अगला आता है 2.5, तो 2 और 2.5 मिलीमीटर के बीच में है। अब 2 2.5 के बीच में कितना कहां पर है, उसके लिए हम मुझे कहां देखना पड़ेगा, सर्कुलर स्केल पे जाना पड़ेगा। तो सर्कुलर स्केल में पता चला कि एक कंप्लीट सर्कल चलेगा, एक कंप्लीट सर्कल का मतलब कितनी यात्रा, 0.5 mm आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं चला है, कितना चला है, केवल 46 चला है। तो देखो ये कितना हो गया आपका सर्कुलर स्केल पे 46, और एक डिवीजन किसके बराबर होता है आपका, लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। तो ये होगी मेजर्ड वैल्यू, और इसमें से मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा किसको, पॉजिटिव एरर को। तो पॉजिटिव एरर बताया था किसके इक्वल है, 6 लीस्ट काउंट के इक्वल है। तो मेरे हिसाब से हो गया सॉल्व, ये हो गया आपका 2 mm, तो ये हो गया, और ये कितना 46 LC माइनस 6 LC, तो ये कितना हो जाएगा 40 लीस्ट काउंट के इक्वल हो गया, 40 लीस्ट काउंट। और एक लीस्ट काउंट कितना था, ये था आपका 0.005 mm पर डिवीजन। ये डिवीजन और ये भी डिवीजन है, डिवीजन से डिवीजन कट। तो यहां बताओ कितना हो जाएगा, ये करो 40 को 0.5 से करो, कितना हो जाएगा 40 400 200, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 आई थिंक 0.05 0.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक। तो 2.2 mm हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.2 mm। तो ये किसके बराबर मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 220 इंटू में 10 की पावर कितना आपका -2 मिलीमीटर।
मेरे हिसाब से ये गलत है, शायद ये 10 के पावर -10 के पावर -2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर ये सेंटीमीटर होगा तो देखो ये 0 है, 0 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर। तो 22 इंटू में 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक, तो थोड़ा सा मुझे इसमें एरर लग रहा है, ये शायद सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए। सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? 22, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखो इसमें screw gauge of pitch 0.5 mm is used to measure the diameter of a uniform wire of length 6.8 सेंटीमीटर। 6.8 सेंटीमीटर एक वायर की क्या है? लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर किसके बराबर है? उसके डायमीटर को लेके कैलकुलेशन चल रही है। तो इधर देखिए, ये मेरे हिसाब से अभी हो तो गया, नहीं हुआ क्या? ओके, ये हाँ कर तो दिया था, ये हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया एक बार। इसको हटाइए, इस पे आते हैं। तो देखिए ये 2022 के अंदर 2022 के अंदर क्वेश्चन आया है। देखो, इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। एक वायर है, उसका डायमीटर निकालना है, पतली सी वायर का डायमीटर, उसके लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया है। और स्क्रू गेज के बारे में मतलब कुछ फॉलोइंग कुछ ऑब्जर्वेशन है कि स्क्रू गेज कितना मूव करता है? 0.5 mm करता है एक मेन स्केल पे इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन में कितना? एक रोटेशन में 0.5 mm। टोटल डिवीजन कितना है सर्कुलर स्केल पे? 50 है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपका? 2.5 मिलीमीटर। 45 डिवीजन सर्कुलर स्केल का क्या आपका पिच लाइन के साथ मैचअप हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट में हैज 0.03 मिलीमीटर नेगेटिव एरर। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव एरर भी शो कर रहा है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी ये कितना आपका, तब यहाँ पे मुझे 0.03 mm का ऑब्जेक्ट रखूंगा तब जाके तो 0 से मैच होगा। और अगर कुछ नहीं रखूंगा तो ये कितना आपका एक नेगेटिव लेंथ दिखाना शुरू करेगा, कितना आपका? माइनस का 0.03। तो इसकी एक्चुअल डायमीटर कितनी होनी चाहिए ये मुझे निकालना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करते हुए एक बार अटेम्प्ट कीजिए। इधर देखो, स्क्रू गेज की कितनी आपका मेन स्केल पे है? 0.5 mm। तो 0.5 mm इसकी पिच हो गई है, तो पिच की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.5 mm। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 50 है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 50। तो अगर मैं इसमें 50 का डिवाइड कर दूंगा 50 डिविजन्स का, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपका? लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतना मिनिमम हम काउंट करते हैं, इतने मिनिमम, इस मिनिमम वैल्यू की हम को मेजर कर सकते हैं। तो 50 का डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 0.01 मिलीमीटर पर डिवीजन आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है आपका? 2.5। तो एक्चुअल किसके बराबर होगी? एक्चुअल होगी मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। एक्चुअल होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ठीक, चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो। मेजर देखो, मेजर किसके बराबर हो जाएगा? तो मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है? 2.5 मिलीमीटर। तो पूरे पूरे, तो भाई 2.5 मिलीमीटर तो पूरा पूरा ये ले लीजिए, प्लस और एक्स्ट्रा में कितना? और एक्स्ट्रा में देखिए 50 सर्कुलर डिवीजन, 50 सर्कुलर डिवीजन पे तो 0.5 आगे जाएगा, लेकिन पता चला 50 नहीं चला है, कितना चला है? 45 चला है। तो 45 डिवीजन चला है, और कितना? हर एक डिवीजन किसके बराबर होता है? इतने लीस्ट काउंट के बराबर है। तो 45 लीस्ट काउंट जितना और चला है। तो ये तो हो गई कौन सी वैल्यू? ये तो हो गई आपका मेजर्ड वैल्यू। अब इसमें से किसको माइनस करा? आपका एरर को, जीरो एरर। तो जीरो एरर फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है, कितनी है? माइनस की 0.03 मिलीमीटर, माइनस का 0.03। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2.5 प्लस लीस्ट काउंट किसके बराबर है? 0.01 करो 0.01 से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.45 mm। और यहां से कितना आपका? ये हो जाएगा
3 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.45 और 0.33 0.48, और 0.48 है इसमें करो तो कितना हो जाएगा 2.98 mm, 2.98 mm। तो कौन सा होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन 2.98। तो आई होप आपको ये दोनों लेक्चर्स सर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।